10 बेली ग्रंथ, परमात्मा के साथ प्रेम की बेल, रिश्ते को मजबूत करने वाली रचना। साधक अमरलोक के समस्त परमहंसों व सिद्ध संतों के पावन चरणों में विनम्रतापूर्वक बारंबार नमन करते हुए प्रार्थना करता है कि हे संतों, त्रिगुणी माया, सत्व, रज, तम और कालचक्र के दुखों से परे जो महासुखमय परमपद मोक्ष है, उस परमपद को अपने घट शरीर के भीतर ही जागृत और प्रकट करने का सत्य भेद मार्ग मुझे बताने की कृपा करें। साधक प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, त्रिगुणी माया के नश्वर सुखों को श्रेष्ठ मानना, काल के चक्र में फंसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति आदि देवों तथा भैरव, मुंजोबा, पीरोबा आदि की पूजा अर्चना के कर्मकांडों, जप, तप, यज्ञ, हठयोग आदि में उलझे रहना ही जीव का मुख्य भ्रम और कर्म जंजाल है। आप मुझे ऐसा निश्चल और भयरहित निर्भय ज्ञान प्रदान करें जिससे मेरे समस्त भ्रम कर्म कट जाएं और काल का प्रभाव मुझ पर कभी न पड़े। सद्गुरु महाराज ने अत्यंत कृपा करके जीव को वो पावन भेद प्रदान कर दिया जहां न तो कर्म का बंधन पहुंचता है और न ही काल का भय। सतगुरुदेव के इस भेद ज्ञान का आश्रय लेते ही साधक के हृदय में फैला भ्रम और कर्मकांडी अज्ञान का संपूर्ण अंधकार सदा के लिए दूर हो गया और अंतर में परमपद मोक्ष का अलौकिक प्रकाश जगमगा उठा। सतगुरु से प्राप्त भेद के द्वारा साधक ने मायावी प्रपंचों से परे निरंजन राम नाम के अलौकिक रस का निरंतर पान किया, जिससे उसके घट में परम मोक्ष का प्रकाश प्रस्फुटित हो गया। इस अनुभूति के पश्चात साधक ने त्रिगुणी माया के सातों द्वीपों और नवों खंडों के नश्वर सुख भोग की लालसा को स्वेच्छा से त्याग दिया और सातों द्वीप व नवों खंडों से परे परम अविनाशी सत्स्वरूप गगन परम धाम में अपनी सुरत को स्थिर कर लिया। जैसे घोर अंधकारमयी बादलों की रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं देता, किंतु तीव्र बिजली के चमकने या सूर्य के प्रकट होने पर बादलों का आवरण छट जाता है और संपूर्ण जगत स्पष्ट दिखाई देने लगता है, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु के ज्ञान प्रकाश से साधक को यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि संसार के मायावी सुखों में काल के कैसे भयंकर दुख ओतप्रोत भरे हैं और संपूर्ण जगत के नर नारी किस प्रकार अज्ञान के घोर दुख में पड़े हुए हैं। सतगुरु के भेद ज्ञान से घट में पारब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य होने पर साधक को ये परम सत्य सहज ही समझ में आ जाता है कि संसार के मायावी सुख अत्यंत झूठे और क्षणभंगुर हैं, काल का चक्र अत्यंत निर्दयी है और केवल पारब्रह्म परमात्मा ही परम दयालु व सुखदाता हैं। इसीलिए साधक उस पारब्रह्म परमात्मा को बार बार प्रणाम करता है और संसार के सभी जीवों को सचेत करता है कि जो भी सतगुरु के भेद द्वारा राम रस का पान करेगा उसे इस परम सत्य का बोध अवश्य होगा। घट में पारब्रह्म का प्राकट्य होने से साधक का मन और पंचतत्वों का अंतःकरण, जो जन्म जन्मांतर की मलिन वासनाओं से भरा हुआ था, वह दिन प्रतिदिन वासना मुक्त होकर निर्मल और पवित्र होता जाता है। मन और विकारों का वो बल जो जीव को माया के प्रपंचों में ढकेलकर काल के मुख में गिराता था, वो दिन प्रतिदिन क्षीण दुर्बल होने लगता है। परमात्मा के प्राकट्य के पश्चात प्राप्त होने वाले इस परमपद मोक्ष के गूढ़ रहस्य को संसार में कोई विरला ही समझ पाता है। परमात्मा ही सत्साहेब हैं जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में सदा एकरस विद्यमान रहते हैं। माया के समान वे कभी नष्ट होने वाले असत्य नहीं हैं। अपने जीव को पूर्ण तृप्त और मोक्ष सुख प्रदान करने की उनकी लीलाएं अत्यंत अलौकिक, अपार और अनेक हैं। वो एक ही पारब्रह्म राम परमात्मा जीवों के कल्याण हेतु सृष्टि के आदि, मध्य और अंत प्रत्येक घट घट में समान रूप से विराजमान हैं। जैसे पुष्प से प्रकट होने वाली सुगंध सर्वत्र फैलकर सभी को आनंदित करती है, वैसे ही परापरी परमात्मा परमेश्वर आदि काल से ही समस्त जीवों को सच्चा सुख प्रदान कर रहे हैं। इसी कारण सुर, नर, मुनि, देवता और संसार के समस्त प्राणी अपने अपने घट में ऐसे सुखदाता परमेश्वर के प्रकट होने की अखंड आशा और कामना करते हैं। ब्रह्मा जी उस पारब्रह्म परमात्मा को अपने घट में प्रकट करने के लिए रात दिन अपने हृदय में उनका ध्यान धरते और सुमिरन करते हैं। इस प्रकार भजते भजते दिन, युग और कल्प बीत गए, किंतु केवल ध्यान और कर्मकांडीय जप के बल पर ब्रह्मा जी को उन साहेब की वास्तविक परम गति का तनिक भी ज्ञान या प्रकाश प्राप्त नहीं हो सका। भगवान शिव शंकर भी उस निकैवल्य परमात्मा को पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं और निरंतर उनका अनन्य भजन करते हैं, किंतु केवल अपनी योग साधना या तप के बल पर वे भी उस परमात्मा का पूर्ण पार नहीं पा सकते। वह परमेश्वर त्रिकाल सत्य, सर्वसमर्थ और अपार हैं, जिनका अंत ब्रह्मा और शिव जैसे महान देव भी पाने में असमर्थ हैं। भगवान शिव शंकर परमात्मा की अनन्य शरण ग्रहण करने के कारण निश्चल अमर हो गए और प्रलय के विनाश चक्र से बच गए। इसके विपरीत माता पार्वती द्वारा उस निष्काम परम शरण के गूढ़ रहस्य को पूरी तरह न समझ पाने के कारण उन्हें अनेक बार
लगभग 108 बार प्रलय के चक्र में पड़कर देह परिवर्तन के कष्ट से गुजरना पड़ा। भगवान विष्णु जैसे महान देव तथा उनके बड़े बड़े अवतार भी उस निर्मल, असीम और पार रहित पारब्रह्म परमात्मा की ही सेवा भक्ति करते हैं। वह निर्मल ब्रह्म तत्व ही समस्त अवतारों और देवों का मूल आधार है। शेषनाग ने अपने मुख और हृदय में उस परमात्मा का पावन नाम धारण करके ही संपूर्ण पृथ्वी सृष्टि को अपने शीश पर धारण कर रखा है। परमात्मा के नाम प्रताप के कारण ही इतने विशाल ब्रह्मांड का भारी बोझ भी शेषनाग को लेश मात्र महसूस नहीं होता। हे साहेब, आप अपने शरणार्थियों के समस्त भार और कार्यों को संभालने वाले परम समर्थ हैं। आप धन्य हैं। शेषनाग के 1000 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 2-2 जीभें हैं। अपनी इन 2000 जीभों से शेषनाग अहोरात्र दिन रात परमात्मा के पावन नाम स्मरण में लवलीन रहते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय के भीतर ही परमात्मा के सच्चे स्वरूप को पहचाना और परखा है। शेषनाग दिन रात केवल निष्काम निकैवल्य ब्रह्म का ही चिंतन स्मरण करते हैं और किसी मायावी प्रपंच या सहारे का तनिक भी विचार नहीं रखते। इसी कारण उन्हें 50 करोड़ योजन विस्तृत पृथ्वी का भारी बोझ भी बिल्कुल महसूस नहीं होता, बल्कि उसे संभालने में आनंद का अनुभव होता है। पार ब्रह्म की अनन्य शरण ग्रहण करने की गति सचमुच धन्य है, जो जीव के समस्त दुखों को भी महासुख में परिवर्तित कर देती है। वो पार ब्रह्म परमात्मा माया और होन काल के समान परिवर्तनशील या चलायमान नहीं है, बल्कि सदा अचल और निश्चल है। वह विकारों और वासनाओं के मल से सर्वथा रहित निर्मल है। उसमें कर्म बंधन या काल के त्रास रूपी संताप का लेश मात्र भी प्रभाव कीट नहीं है। वो सृष्टि के आदि, मध्य और अंत तीनों कालों में सदा एक समान परिपूर्ण रहता है। समय या माया के प्रभाव से वो न कभी बढ़ता है और न कभी घटता है। हे साहेब, आप धन्य हैं और काल के भय से मुक्त करने वाला आपका नाम तत्व भी धन्य है। 3 लोक, 14 भवन और तीनों ब्रह्म के 13 लोकों में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां आपकी उपस्थिति न हो। जंगल, वीरान, रोही, गांव या नगर, ये सब तो सीमाओं में बंधे और खंडित हैं, किंतु हे साहेब, आप अखंडित होकर सर्वत्र ओतप्रोत विद्यमान हैं। आपके बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक भी स्थान सूना या खाली नहीं है। साधक भाव विभोर होकर प्रार्थना करता है कि हे साहिब, मैं जिधर भी दृष्टि डालता हूं, चाहे वे संसार के उच्चकर्मी जीव हों या नीचकर्मी, उन सभी के भीतर एकमात्र आप ही आप ओतप्रोत विराजमान हैं। आपका सत्शब्द राम नाम अखंडित और सर्वव्यापी है। आप जीव के इतने निकट हैं, फिर भी संसार के ज्ञानी, ध्यानी और साधारण नर नारी अज्ञानवश आपको भूलकर भटक रहे हैं। संसार के समस्त जीव मन और पंच विषयों के भ्रम में उलझकर माया में भटक गए हैं। हे साहेब, आप घट घट के भीतर निरंतर रम रहे हैं, किंतु जीव आपको अपने भीतर न खोजकर बाहर त्रिगुणी माया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, जप तप, तीर्थों, पत्थरों की मूर्तियों तथा देवी देवताओं के पूजा कर्म कांडों में ढूंढने की भूल कर रहे हैं। आपके निकट होते हुए भी अज्ञान के कारण संसार आपको प्राप्त करने में चूक रहा है। संसार के लोग मुख से तो यही कहते और सुनते हैं कि घट के भीतर और बाहर एकमात्र निरंजन राय परमेश्वर ही परिपूर्ण रूप से विराजमान है, किंतु जब तक सद्गुरु का ज्ञान भेद नहीं मिलता, तब तक आपकी इस अलौकिक गति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। सद्गुरु के बिना बेचारी दुनिया आपको बाहर ढूंढने के अलावा और कर भी क्या सकती है। जैसे एक ही सूर्य का प्रतिबिंब जल से भरे विभिन्न पात्रों, कुओं या नदियों में समान रूप से चमकता है, वैसे ही वह एक परमात्मा जल, थल और प्रत्येक जीव के घट में एक समान रूप से ओतप्रोत रम रहा है। साधक को सबसे पहले अपने ही हंस आत्मा में उस परमात्मा का दर्शन करने का अभ्यास करना चाहिए। जब अपने भीतर उस परम तत्व का प्राकट्य होता है, तब वह सर्वत्र प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। जब मैं सद्गुरु के विवेक ज्ञान से विचार करता हूं, तो हे सृजनहार, मुझे जहां भी देखता हूं, वहां केवल आप ही आप दिखाई देते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि में ऐसी कोई भी सूनी या निर्जन जगह नहीं है जहां आपकी उपस्थिति न हो। जड़ हो या चेतन अथवा दोनों से मिलकर बनी हुई कोई भी वस्तु, सब में आप ही का आधार प्रस्फुटित होता है। ज्ञान, ध्यान, तीनों गुण, सत्व, रज, तम, नियम, प्रीति, प्रसन्नता और प्रेम, इन सब में आपका ही रूप झलकता है। सत्शब्द अत्यंत सूक्ष्म और अखंड है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जड़ वस्तु का मूल आधार भी वो सत्शब्द ही है जिस पर ये माया टिकी हुई है। सुध, स्मृति, बुद्ध, बुद्धि, संशय, जीव, शिव, करतार, निर्लेप नारायण, चिंता और शोक, इन सभी अवस्थाओं और भावों के मूल में आप ही का अस्तित्व समाया हुआ है। इस प्रकार संसार की प्रत्येक क्रिया और भाव में एकमात्र आप ही विद्यमान हैं। हे श्यामल स्वामी,
यति और सती के नियमों के मध्य भी आप ही विराजमान हैं। आप ही याचक मांगने वाले हैं और आप ही जगदीश सृष्टि के स्वामी हैं। देने वाले दाता भी आप हैं, मान और अपमान को स्वीकार करने वाले भी आप ही हैं। जीवन देने वाला अमृत शशि और संहार करने वाला विष भी आप ही के विधान के रूप हैं। हे स्वामी, आप धन्य हैं और इस धरती को धारण करने का आपका सामर्थ्य धन्य है। आप ही सच्चे साहिब परमेश्वर हैं। आपने ही ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न किया तथा श्री कृष्ण, गोपियों और श्री रामचंद्र जी के लीला रूपों को भी आप ही ने रचा है। आपने ही ऐ, ओ और सोह के मर्म को रचा तथा आद्या शक्ति को भी उत्पन्न किया। हे स्वामी, आप अत्यंत धन्य हैं। आप निरालंब, किसी अन्य के सहारे पर निर्भर न रहने वाले और निराकार, रूपरेखा से परे परम सत्ता हैं। आप सर्वथा निर्भय हैं। आप इस नश्वर जगत के जीवों के समान न तो पुरुष हैं और न ही स्त्री। आपको सांसारिक जीवों की भांति भौतिक इंद्रियां या बाह्य आभूषण स्पर्श नहीं करते। जगत की सभी वस्तुएं और जीव उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, किंतु आप माया के प्रपंचों से परे अविनाशी और निश्चल हरि हैं। समय आने पर ये संपूर्ण संसार, पृथ्वी, ब्रह्मांड और आकाश प्रलय चक्र में समाकर नष्ट हो जाएंगे, किंतु आप ही एकमात्र सत्य, सदा रहने वाले और सर्वसमर्थ मालिक हैं। जहां कहीं भी संसार के जीवों की अंतिम गति और आशा जुड़ी है, वहां केवल आप ही का परमधाम है। हे राम जी, आप अचल, निश्चल और निर्भय परमात्मा हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे सभी देवताओं के भी परमदेव हैं। अन्य सभी देव और लोक उत्पन्न होते हैं और काल के मुख में खप नष्ट हो जाते हैं, किंतु आपकी सेवा भक्ति अटल अविनाशी है, और जो आपकी शरण ग्रहण करता है वो भी सदा के लिए अमर अटल हो जाता है। हे साहिब, जीव का भवसागर से उद्धार करने के योग्य केवल आप ही हैं। आपसे बढ़कर शक्तिशाली और समर्थ दूसरा कोई नहीं है। यह काल, कर्म का बंधन और समस्त दानव राक्षस सब आपके उस निरंजन अनगढ़ परमात्मा के पूर्ण नियंत्रण और वश में हैं। इस संसार में परिदृश्यमान तथा अदृश्य दोनों प्रकार के रूपों की रचना उस परमात्मा ने ही विभिन्न रूपों में की है। मैं उस असीम और अगाध परमेश्वर की बलिहारी जाता हूं, जिसने ये विविधतापूर्ण सृष्टि प्रपंच निर्मित किया है। आप स्वयं अनगढ़, जिसकी कोई आकृति नहीं गढ़ी जा सकती, और सर्वप्रथम आदि हैं। आप अमूर्त, निराकार होकर भी अनेक प्रकार की आकृतियों और मूर्तियों को गढ़ने वाले हैं। हे सर्वसृष्टा करतार, आप धन्य हैं। आपकी अलौकिक कुदरत की महिमा और गति को कौन समझ सकता है। आप तो पूर्णतः निराकार और अमूर्त हैं। आपका न तो कोई रंग है और न ही कोई रूप। ऐसे में मैं आपको कैसे जानूं और आपका वर्णन किस प्रकार करूं। आपकी कोई सीमा आर पार नहीं पाई जा सकती। सब कुछ करने वाले, कराने वाले और स्वयं रूप धारण करने वाले आप ही हैं। आपने ही संपूर्ण कलाओं और सामर्थ्य का सृजन किया है। हे स्वामी साईं, आप धन्य हैं। आपको न तो सांसारिक सुखों के माध्यम से पकड़ा जा सकता है और न ही दुखों के माध्यम से। आप सुख दुख दोनों की सीमाओं से परे हैं। आप मेरी आत्मा के भीतर आदिकाल से निरंतर रम रहे हैं, किंतु जिस प्रकार मैं माया के सुखों और काल के दुखों में पड़कर कष्ट भोगता हूं, आप मेरे भीतर रहते हुए भी इन सुख दुखों में लेश मात्र भी लिप्त या अटके नहीं हैं। आपने स्वयं को इन मायावी प्रपंचों से सर्वथा अलग और अलिप्त रखा है। वाणी का श्रवण करना और घट में प्रीति का जागृत होना, ये प्रत्येक प्राणी में सहज रूप से होता है, किंतु हर घट की प्रीति का भाव न्यारा न्यारा होता है। उस करतार केशव ने हर घट में ये अद्भुत और विलक्षण युक्ति बनाई है। वह परमात्मा प्रत्येक जीव का वास्तविक कल्याण करने वाला और सच्चा सुखदाता है। आप ही ने 84 लाख योनियों के जीवों को उनके निश्चित स्थानों पर निर्मित कर स्थापित कर दिया है। हे अनगढ़ देव, हे अनगढ़ राम, इस महान और असंभव कार्य को आपके अतिरिक्त दूसरा कौन कर सकता है। नश्वर और अनश्वर दोनों प्रकार के भाव आपने ही बनाए हैं। कर्म करने की वृत्तियां, कंजूस, शूरवीर, दानवीर तथा याचक मंगते, सबका सृजन आपने ही किया है। आप इन सभी जीवों की आत्मा में ओतप्रोत रमते हुए भी इन समस्त मायावी प्रकृतियों और गुणों से सर्वथा दूर तथा निर्लेप रहते हैं। जो साधक आपके प्रति पूर्णतः समर्पित और हाजिर जागृत रहते हैं, उनके लिए आप सदा सम्मुख उपस्थित रहते हैं। वे जहां भी स्मरण करते हैं वहीं आप प्रकट मिलते हैं, किंतु जो जीव अज्ञानता के कारण गाफिल, अचेत और मूढ़ हैं, वे संसार के मोह माया के हाथों निरंतर कष्ट सहते और पिटते रहते हैं। शिष्य गुरुदेव से संशय व्यक्त करते हुए पूछता है, हे गुरुदेव, इस आश्चर्यजनक विषय का अर्थ मुझे समझाइए। यदि शास्त्रों में जीव और शिव को एक ही बताया गया है, तो फिर कौन किसकी पूजा करता है और कौन किसकी सेवा भक्ति करता है।
शिष्य पुनः पूछता है, इस जगत में राक्षस दानव कौन है, यम कौन है, दाता कौन है और शूरवीर कौन है, मैला विकारी कौन है और निर्मल कौन है? वास्तव में हमारे सबसे निकट क्या है और दूर क्या है? अद्वैत मत का दृष्टिकोण रखते हुए शिष्य कहता है, ओ ऐ ही राम है और वही शिव है। 84 लाख योनियों के समस्त जीव इसी ओं से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे मूलतः ओं स्वरूप ही हैं। ये ओं जीवों से पृथक नहीं है, बल्कि वही जीव रूप धारण करके तीनों लोकों और 14 भुवनों में समाया हुआ है। यमराज, दानव, देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, स्वर्गलोक, सातों पाताल, रसातल और शेषनाग, ये सभी ओं के प्रपंच और उत्पत्ति ही हैं। संसार में जीव का आना और जाना सब ओं राम की लीला है, और वही अनेक रूपों में जीवों पर दया करता है। जड़, चेतन, ज्ञानी और गुणी, इन सभी के भीतर ओं ही विद्यमान दिखाई देता है। अद्वैत की भ्रांति में शिष्य सोचता है, जब मैं और ओं एक ही हैं और सर्वत्र मैं ही व्याप रहा हूं, तो मैं किसकी पूजा करूं और किसका त्याग करूं? जीवों को अपने और ओं में जो भेद दिखाई देता है, वह केवल उनके कर्मों के कारण उत्पन्न हुआ भ्रम है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज शिष्य को सचेत करते हुए प्रश्न करते हैं, हे शिष्य, इस कर्म और भ्रम का सृजन किसने किया? इसे उत्पन्न करने वाला कौन है? तुमने जो ओं को ही परम सत्य स्थापित किया है, तो मुझे विचार करके बताओ कि क्या ओं ही अंतिम सत शब्द परम मोक्षदाता है? शिष्य उत्तर देता है कि जो सुख दुख से परे रहता है, पाप पुण्य के वाद विवाद से अलग है और जिससे संपूर्ण संसार सुगंध व आनंद प्राप्त करता है, वही ओं है। सद्गुरु समझाते हैं, सुख और दुख तथा पाप और पुण्य के प्रपंचों में ओं ही सम्मिलित है। ये सब ओं की ही त्रिगुणी उत्पत्ति हैं। यदि ओं के अतिरिक्त कोई और परे का शब्द है, तो वो मुझे बताओ। महाराज भेद स्पष्ट करते हैं कि वो सच्चा सत शब्द वो है जिसके साथ मायावी सुख और दुख का लेश मात्र भी संबंध नहीं है। जहां मन और श्वास पवन की पहुंच समाप्त हो जाती है और जहां सुरत निरत का साधन भी लय हो जाता है, उसी परम सत शब्द का चिंतन और विचार करो। ओ त्रिगुणी माया व ब्रह्मांड के ऊपर निरंजन राय काल का आधिपत्य है, किंतु उस निरंजन काल के भी परे सत्साहेब परम धाम का परम शब्द विराजमान है। ओं के दायरे में रहने वाले जीवों को काल सदा कष्ट देता रहता है, किंतु जो साधक सत शब्द सत्साहिब की शरण ग्रहण कर लेते हैं, काल उनके निकट भी नहीं भटक सकता। ऐसा सत शब्द जीवों को काल से छुड़ाने वाला परम धन्य है। ओं पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, त्रिगुणी माया की इच्छाएं और ब्रह्मांडीय ईश्वर, इन सबसे वो सत साहेब परम तत्व सर्वथा न्यारा और अलिप्त निर्लेप है। उस सत साहेब का परम सुख ही सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। जिस नाम प्रताप के योग से श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पत्थरों को तैराकर सेतु बांधा था, वो सत्स्वरूपी शब्द ही था, किंतु उस परम शब्द के चारों ओर मायावी ऋषियों और कर्मकांडी साधकों की अज्ञानता रूपी भारी बाढ़ आवरण लगी हुई है, जिसके कारण साधारण जीव उस तक नहीं पहुंच पाते। वो सत शब्द और सत्स्वरूप अत्यंत धन्य है। वो न तो आंखों से दिखाई देता है और न ही मुट्ठी में पकड़ा जा सकता है। वो माया के समान घटता बढ़ता नहीं है, न गहरा या उतावला है और न ही मायावी पदार्थों की भांति आता बैठता या जाता है। वो अचल, अखंड और त्रिकाल सत्य है। वो परम तत्व राम जी न तो हल्का है, न अत्यधिक भारी और न ही मात्रा में बहुत अधिक है। वो त्रिगुणी माया की भांति चंचल, विकट या संकुचित नहीं है। सांसारिक जीवों के समान न तो उसकी कोई वृद्धावस्था होती है और न बाल्यावस्था। वह न तो स्वर्गलोक के नश्वर सुखों में है और न ही नरक के दुखों में। वो इन सभी अवस्थाओं से सर्वथा परे है। वह अष्टांग योग के मायावी साधनों के समान योग क्रिया भी नहीं है और न ही भोगी ईश्वर के समान भोग में लिप्त है। वह मायावी असत्य सुखों का भ्रम भी नहीं है। वो महाप्रलय तक तारने वाले विष्णु के समान या प्रलय चक्र में तरने वाले जीवों के समान भी नहीं है और न ही पंचतत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की भांति मरणशील है। वह न तो विवाहित है, न उसमें विवाह की कामना है और न ही वो स्त्री या पुरुष के रूप में बंधा हुआ है। वो न तो आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने वाले पक्षी के समान है और न नीचे धरती के भौतिक देह के रूप में विद्यमान है। वो ऐसा गुप्त भी नहीं है कि हंस मुमुक्षु आत्मा उसे जान न सके और न ही ऐसा देहधारी प्रकट रूप है जो दृश्यमान हो। वह गुप्त और प्रकट की सीमाओं से परे है तथा मायावी सत्य और असत्य, झूठ दोनों से विलक्षण है। वो ऐ, ओं या सोह शब्दों के समान अत्यधिक सूक्ष्म झीना नहीं है। न वो महाप्रलय में खपने वाली असार माया है और न ही महाप्रलय तक सीमित रहने वाला अमरत्व।
वो न तो बीते समय की बात है और न ही केवल आने वाले कल की। वो तीनों कालों से परे होकर सदा एकरस विद्यमान रहने वाला परम तत्व है। उस परमात्मा का खेल अत्यंत आश्चर्यजनक है। जो साधक उसे जिस भाव या रूप में चिंतन करता है, वो उसके लिए वैसा ही बन जाता है। संसार के मनुष्यों की भांति उसे कुछ लेना या देना नहीं है। वह लौकिक प्राणियों की तरह न तो किसी से विशेष मित्रता हेत करता है और न ही किसी से शत्रुता बैर या दूरी रखता है। वह न तो किसी बात से विशेष रूप से सांसारिक ढंग से प्रसन्न होता है और न ही वह कोई भौतिक परलोक है। वो न तो प्रजा रैयत है, न राजा और न ही दरिद्र रंक। वो स्वयं अमूर्त स्वामी निराकार साहेब है। वह न किसी का विरोध करता है, न व्यर्थ का वाद विवाद करता है और न ही किसी के भय या संशय के अधीन है। वह परमात्मा संपूर्ण सृष्टि और समस्त जीवों के भीतर ओतप्रोत होकर भी उन सबसे सर्वथा न्यारा अलिप्त है। जिस जीव की जैसी निष्काम या सकाम भावना होती है, वह स्वामी राम जी उसी भावना के अनुसार उसका कार्य सिद्ध कर देते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद के लिए नृसिंह रूप प्रकट होना। जोगी, जंगम, सेवड़ा, जैन साधु तथा षट दर्शन 6 दार्शनिक संप्रदाय के समस्त साधक, जिसकी जहां और जैसी आध्यात्मिक या धार्मिक निष्ठा आशा होती है, परमात्मा उसी रूप में उनके समक्ष प्रकट होकर कृपा करते हैं, किंतु स्वयं वे इन समस्त मत मतांतरों और उपाधियों से सर्वथा अलग निराला रहते हैं। हे साहेब, आपकी अलौकिक समर्थता और गुणों की थाह या सीमा कोई नहीं पा सकता। लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार आपके अनेक अर्थ और तर्क लगाते हैं। देव, सुर, मनुष्य, नर और मुनि, नारद, वशिष्ठ आदि सभी आपकी महिमा को जानने का प्रयास करते हुए थक गए, किंतु आपकी इस अद्भुत कुदरत का पूर्ण पार कोई नहीं पा सका। जहां शून्य या अभाव खंड है, वहां आप परिपूर्णता स्थल कर देते हैं और जो भरा हुआ है उसे पल भर में सुखा देते हैं। आप चाहें तो मृत प्राय को भी पुनर्जीवित कर देते हैं और जो स्वयं को अमर मानते हैं उन्हें काल के गाल में पहुंचा देते हैं। आपकी जैसी लीला इच्छा होती है, आप वैसा ही करने में पूर्ण समर्थ हैं। हे स्वामी, आपकी कुदरत ऐसी विलक्षण है कि आप संपूर्ण जगत में ओतप्रोत समाये हुए हैं और जीवों को काल के दुखों से उबारने के लिए परमेश्वर रूप धारण करते हैं। आपकी इच्छा से बड़ा राजा क्षण भर में रंक हो जाता है और अत्यंत निर्धन भिक्षुक भी परम ऐश्वर्यवान बन जाता है। हे साहेब, जब आप किसी जीव पर तुष्ट प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके लिए मोक्ष, मुक्ति, परम गति और भवसागर से पार होना अत्यंत सहज हो जाता है। जैसे चौपड़ चौसर के खेल में सही पासा पड़ते ही खिलाड़ी जीत जाता है, ठीक वैसे ही आपकी कृपा दृष्टि होते ही जीव परमपद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस साधारण जीव के अपने वश में कुछ भी नहीं है। सब कुछ करने वाले और कराने वाले स्वयं आप ही हैं। संसार में कर्म और धर्म की जितनी भी कलाएं व विधान हैं, वे सब आपके ही पूर्ण नियंत्रण और हुक्म में हैं। कर्म कराने वाले स्वयं आप ही हैं, किंतु उस कर्म का दोष भार जीव के सिर पर आ जाता है और आप सर्वथा अलिप्त निराला बने रहते हैं। आपके अतिरिक्त इस संसार में धर्म और कर्म की रचना करने वाला दूसरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। सर्वप्रथम आपने ही इस जगत में चिंता, सासा, शोक और संशय की वृत्तियां उत्पन्न की। आपके द्वारा निर्मित इस विधान के कारण ही संसार के समस्त जीव बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़कर दुखों को भोग रहे हैं। हे अलख निरंजन, आपने ही संसार में अनगिनत धर्म, पंथ, मत मतांतर और साधना मार्ग निर्मित कर दिए हैं जिनकी गिनती करना असंभव है। आप जीवों को जिस मार्ग में डाल देते हैं, वे उसी मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। हे करतार, भवसागर में डूबने अज्ञान के रास्ते और तैरने ज्ञान व मोक्ष के रास्ते, ये दोनों ही आपके द्वारा निर्मित हैं। जीव तो उसी रास्ते पर चलता है जिस पर आप उसे चलाते हैं। हे धरणीधर, सृष्टि के आधार, जब पूरे संसार के परिप्रेक्ष्य में विचार करते हैं तो सिद्ध होता है कि एकमात्र आप ही सर्वसमर्थ और धन्य हैं। आपने ही देवताओं और दानवों की रचना की। आपने ही पृथ्वी, ब्रह्मांड और आकाश को निर्मित किया। आपने अपने केवल एक संकल्प शब्द से तीनों लोकों और समस्त लोकोपुरियों का सृजन कर दिया। हे साहेब, मैं आपकी महिमा का वर्णन कहाँ तक करूं? आपके विस्तार का न कोई आर पार है और न अंत। आप बिना माता पिता और बंधु बांधव के स्वतः सिद्ध हैं। आपका न तो कोई भौतिक आकार काया है और न सांसारिक कामना, फिर भी आप निराकार होकर भी घट घट में देह रूप से विद्यमान हैं। आपकी न तो कोई भौतिक उत्पत्ति होती है और न ही आप किसी सांसारिक बीज कारण से उत्पन्न हुए हैं। आप अजन्मा हैं। आप स्वयं सिद्ध, अमूर्त और स्वयंभू हैं,
किसी अन्य के सहारे पर टिका हुआ आपका अस्तित्व नहीं है। इस संपूर्ण प्रपंच का प्राकट्य आपसे ही हुआ है और अंत में ये सब आप ही में पुनः समाहित हो जाएगा। आप सदा निश्चल, निर्भय और अविनाशी हैं। आप सांसारिक जीवों की भांति जन्म मरण के आवागमन में नहीं आते और न ही किसी से मोह आसक्ति करते हैं। आप न तो हिलते हैं, न चलते हैं और न ही डगमगाते हैं। आप किसी एक दिशा में सीमित होकर यहां वहां नहीं बंधे हैं। बाहर, भीतर, शून्य, आकाश व निर्गुण स्थान, प्रत्येक स्थान में केवल आप ही एकमात्र परम साहिब सर्वत्र ओतप्रोत विराजमान हैं। हे सच्चे और सर्वसमर्थ स्वामी, आप सदा अचल, निश्चल और अविनाशी हैं। आप स्वयं महान संगीतकार गायक के समान हैं जो सृष्टि की रचना और लय को संचालित करते हैं, और मैं तो आपकी इस वीणा का मात्र एक तार हूं जो आपके इशारे पर बजता है। वीणा बजाने वाले के अधीन होती है और वो स्वयं अपनी इच्छा से नहीं बजती। आप जैसा बजाएंगे वो वैसा ही स्वर उत्पन्न करेगी। इसलिए हे साहिब, इस वीणा जीव को कोई दोष न दीजिए। वीणा स्वयं निराधार है और आप ही उसके एकमात्र आधार हैं। इसी प्रकार जगत के सभी जीव असहाय हैं और आप ही उनके परम आलंबन हैं। मैं आपके उस मोक्षदायी सत शब्द पर बलिहारी जाता हूं और अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तत्पर हूं, जिसने मुझे उत्पन्न किया तथा मुझे ये सुंदर तन और मन प्रदान किया है। हे समर्थ साहिब, आपने नख से शिख, नाखून से लेकर सिर तक संपूर्ण शरीर की रचना की है और इस सूक्ष्म मानव देह पिंड के भीतर ही समस्त ब्रह्मांड और खंडों का विधान समाहित कर दिया है। आप ही एकमात्र ऐसे धन्य मालिक हैं जिनकी लीला और गति को समझ पाना अत्यंत कठिन है। चींटी से लेकर हाथी, कुंजर तक आपने सभी जीवों को पहचान हेतु भिन्न भिन्न आकार और लक्षण प्रदान किए हैं। ये पांचों इंद्रियां, आत्मा और नवखंड पृथ्वी सब आपके ही बनाए चिन्हों से जाने जाते हैं। तीनों लोक, 14 भुवन, संपूर्ण पृथ्वी और ये विशाल वैराट स्वरूप, इन सबको आपने अत्यंत सूक्ष्म विवेक सूद से विचार करके मानव के इस एक ही घट शरीर के भीतर रच दिया है। हे अविगत, अबोध्य, अलख, अदृश्य और अपार परमेश्वर, आपको बारंबार प्रणाम है। आप किसी अन्य के सहारे पर आश्रित नहीं हैं, निरालंब हैं। आप ही परम सत्य हैं और मायावी जगत की सीमाओं से सर्वथा परे, परापरि विराजमान हैं। आपने अद्भुत तत्वों का संयोजन करके इस मानव घट को बनाया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियां तथा सूर्य और चंद्रमा के आध्यात्मिक प्रतीक रूपों को भी आपने इसी शरीर के भीतर स्थापित किया है। तारामंडल, देवी देवता, पृथ्वी, ब्रह्मांड और आकाश, इन सबकी दिव्य शक्तियों का अनुभव इस काया के भीतर ही स्थित है। इसमें श्वासोच्छ्वास, प्राण सांस का संचार करने वाले आप परम समर्थ स्वामी हैं। बादल, बिजली, चमक, दामिनी और इंद्र जैसी प्राकृतिक शक्तियों के समस्त आध्यात्मिक रहस्य आपने घट घट के भीतर रचे हैं। आप ऐसे समर्थ मालिक हैं, किंतु इस रहस्य को कोई विरला ही जान पाता है। ज्ञान, ध्यान, यम नियम, यत, योग, अमृत जैसी मधुरवाणी, 9 तत्व और चारों खानियां, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, इन सबका सूक्ष्म विधान आपने इस मानव काया के भीतर ही समाहित कर दिया है। प्रेम, नियम, प्रतीति, दृढ़ विश्वास, विरह का भाव, वैराग्य, सुध, स्मृति और बुद्धि, इन सभी वृत्तियों और विवेक शक्तियों को आपने यथास्थान इस घट में जागृत करके स्थापित किया है। अत्यंत सूक्ष्म कणों और अंगों को आपस में जोड़कर आपने इस संपूर्ण काया का निर्माण किया है। फिर इसके भीतर प्रेम, भक्ति का नियम, सद्गुण और आध्यात्मिक विरह जैसी पावन अनुभूतियां भर दी हैं। पाप, पुण्य और कामना की वृत्तियां भी आपके विधान से बनी हैं। क्रोध, तामस, व्यर्थ के तर्क, रीस, चिढ़ और राग द्वेष जैसी दुष्प्रवृत्तियां भी घट घट के भीतर आपने ही समाविष्ट की हैं, ताकि जीव विवेक सीख सके। मेरी आत्मा अपने मूल शुद्ध स्वरूप में जैसी थी, माया के प्रभाव से वो पूरी तरह परिवर्तित हो गई। जैसे एक बीज वृक्ष, पत्तों और फल फूलों में बदल जाता है और मूल बीज नहीं दिखता, ठीक वैसे ही मेरी आत्मा का सूक्ष्म सत्य इस स्थूल काया के प्रपंच में आच्छादित हो गया है। हे सर्वसमर्थ साहिब, मैं आपकी महिमा का गायन किस प्रकार करूं? मेरी तो केवल एक ही जिह्वा है, जबकि आप अनगिनत नामों वाले गुणनामी हैं। हे स्वामी, मैं आपकी सेवा और स्मरण किस प्रकार करूं? मुझे सच्ची साधना का मार्ग समझाइए। इस जगत में आपने अनेक प्रकार की लीलाएं और मार्ग रचे हैं, जिनमें पढ़कर जीव भ्रमित हो जाता है। जैसे एक ही बीज से विशाल वृक्ष, उसकी शाखाएं, फल और पत्ते उत्पन्न होकर अनेकता का विस्तार करते हैं, वैसे ही आप सर्वत्र समाये होकर भी स्वयं निश्चल रहते हैं। आपके इस अचल स्वरूप के दर्शन साधक कहाँ करें? संसार के इन दृश्यमान रूपों,
पत्ते, फल, टहनियाँ को सर्वथा असत्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये प्रत्यक्ष दिखते हैं, किंतु ये सदा निश्चल या अचल भी नहीं रहते। इनका नाश निश्चित है। यही नश्वरता मुझे संशय और चिंता में डालती है। हे स्वामी, आपके अनगिनत सांसारिक नामों की गिनती कर पाना असंभव है। मुझे तो वो अनश्वर, अविनाशी आदि सत शब्द, अक्षर स्वरूप नाम प्रदान करने की कृपा कीजिए जो कभी क्षय नहीं होता। मुझे ऐसा परम नाम प्रदान कीजिए जिसका सुमिरन करते ही मेरा आपसे साक्षात मिलन हो जाए और मेरी आत्मा आप ही के स्वरूप में लीन तद्रूप हो जाए। मेरी इस निष्काम प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। सांसारिक और देहधारी गुरु आकृति मुझे चाहे कितने भी मिल जाएं, वे मेरी आत्मा के रोम रोम में नहीं रम सकते। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने सच्चे पति के अतिरिक्त किसी अन्य का चिंतन नहीं करती, वैसे ही मेरे रोम रोम में केवल आप ही समाये रहें। हे सत्स्वरूपी राम, मेरी यही एकमात्र कामना है कि आप मेरे भीतर प्रकट हों। ब्रह्म बीज के समान सृष्टि का कारण है और माया पत्तों के समान नश्वर है। जन्म और मरण के इस चक्र से परे जो आपका निज स्वरूप है, वही मेरे घट में प्रकट हो, ताकि मेरा आवागमन सदा के लिए मिट जाए। हे सृजनहार, मुझे ऐसा सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि मुझे पुनः जन्म मरण आवागमन के चक्र में न आना पड़े। इस मायावी संसार में मेरे जीव भाव के अस्तित्व को मिटाकर ऐसा विधान कर दीजिए कि काल का झपट्टा मुझ पर न पड़ सके। हे अविगत आत्माराम साहिब, मैं पूर्णतः आपकी शरण में हूँ। मेरे भीतर से सांसारिक सुखों की समस्त आशाएं और तृष्णाएं समाप्त कर दीजिए तथा अपनी कृपा से मेरे सभी कार्य सिद्ध कीजिए। हे कृपा के सागर, मुझ पर दया करके मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। मेरी आत्मा को परम निर्मल बनाकर निरंतर आपके ही नाम स्मरण में लीन रखिए। मुझे ऐसा सुदृढ़ वैराग्य और आत्मबल प्रदान कीजिए कि मोह माया का कोई भी आवरण मेरी भक्ति को खंडित न कर सके। मुझे इस असार संसार के मोह से विरक्त निरपक्ष करके पूर्ण रूप से केवल आपके चरणों से जोड़ दीजिए। हे मेरे प्रिय परमेश्वर, मेरे 5 आंतरिक शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर का नाश कर दीजिए। ऐसी लगन लगा दीजिए कि मैं अहोरात्र दिन रात आपको कभी न भूलूं और अपने दास का संपूर्ण कल्याण कीजिए। हे साहेब, मुझे काम, क्रोध और अहंकार के बंधनों से बचाइए। मुझे अपनी शरण में लेकर इस संसार के समस्त मायावी जालों, फंदों को काट डालिए। हे निर्लेप नारायण, मेरे मन से मैं और आप द्वैत की दुविधा को सदा के लिए मिटा दीजिए। मेरे चित्त को आपके स्वरूप में ऐसा लीन कर दीजिए कि मैं आपसे कभी भी विमुख न हूं। हे धरती को धारण करने वाले मेरे परम स्वामी, मेरे भीतर के समस्त द्वेष और भय को समाप्त कर दीजिए। मुझे ऐसा सत परम भक्ति का ज्ञान बल प्रदान कीजिए कि मैं आपके चरणों में सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर हो जाऊं, ठीक उसी प्रकार जैसे सती स्त्री अपने पति के प्रति अनन्य पतिव्रत धर्म के बल पर निष्ठावान रहती है। हे साहेब, मेरे मन से समस्त विषय, भोगों का रस और विकारी कामनाएं मिटा दीजिए। साधना के मार्ग में विघ्न डालने वाले सभी तत्वों को नष्ट कर दीजिए। मुझे अन्य सांसारिक देवताओं या मायावी साधनाओं की उपासना से दूर करके अपनी ही अनन्य भक्ति करने वाला निष्काम साधक बना लीजिए। हे अविगत नाथ, मेरे चित्त की चंचलता, संसार की चिंता और मायावी आशाओं का संपूर्ण अंत कर दीजिए। हे करुणा सागर मालिक, कृपा करके मुझे सदा अपने सान्निध्य और चरणों के साथ रखिए। हे जगदीश्वर, मेरे मन का संशय और द्वैध संकल्प विकल्प समाप्त करके उसे अचल और निश्चल कर दीजिए। मेरे भीतर ऐसी अनन्य भक्ति की दृढ़ता भर दीजिए कि मेरा मन आपके चरणों में पूर्ण रूप से 20 बिस्वा स्थिर हो जाए। हे साहेब, मुझे पाप और पुण्य के सांसारिक चक्र से मुक्त कर दीजिए। शोक, चिंता और द्वैत भाव को मिटा दीजिए। पुनर्जन्म का कारण बनने वाली वासनाओं के बीज को ही जलाकर भस्म कर दीजिए और मेरी आत्मा का आपके अविगत राम साथ साक्षात मिलन करा दीजिए। हे भगवंत, मेरे भ्रम, कर्म बंधन और काल के भय को नष्ट करके मेरे इस जीवन का पूर्ण कल्याण कर दीजिए। आपके और मेरे मिलन के बीच में बाधा बनने वाले जितने भी आभ्यंतरिक शत्रु विकार हैं, उन सबको समाप्त कर दीजिए। हे दीनदयाल, मेरी साधना और स्वभाव में जो भी त्रुटियां, कमियां या कच्चापन है, उन सभी को नष्ट कर दीजिए। हे हरि, मुझे अपना निज दास मानकर कृपापूर्वक मेरा पालन पोषण कीजिए। हे परमदेव परमात्मा, मेरे शरीर और मन का आलस्य दूर कर दीजिए। आप अपने सेवकों पर कृपा करने वाले स्वामी हैं। मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि मैं निरंतर आपकी अटल और निष्काम सत्सेवा कर सकूं।
अज्ञान रूपी निद्रा, मायावी असत्य, काल का भय और क्षणभंगुर यौवन, ये सभी असार और नाशवान हैं। इनके वशीभूत होकर संपूर्ण संसार हार गया है और कष्ट भोग रहा है। हे साहेब, मुझ दास पर ऐसी कृपा कीजिए कि इन समस्त असार प्रपंचों को मुझसे दूर रखें और मुझे अहोरात्र 8 पहर निरंतर अपनी पावन हजूरी सान्निध्य में स्थान प्रदान करें। हे राम जी, मेरे भीतर ऐसा स्वभाव प्रकट कीजिए जिससे आपके लिए अनन्य प्रेम और प्रीति उमड़ पड़े। मेरे हृदय में अपने विरह की अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए तथा आपके कैवल्य ज्ञान रूपी बाण से मेरे अज्ञान को भेद दीजिए, ताकि मैं सदा आपके स्वरूप में लीन रहूं। हे सत्स्वरूप साहेब, आप प्रसन्न होकर मुझे अपना मानकर दर्शन और शरण प्रदान कीजिए। मुझ दास के अवगुणों पर ध्यान न देकर अपने अनुग्रह से मेरे सभी आध्यात्मिक मनोरथों को सिद्ध कीजिए। ये संपूर्ण संसार और इसकी आत्माएं तो मात्र कठपुतलियों के समान हैं, और हे राम जी, आप इस लीला को संचालित करने वाले सूत्रधार, बाजीगर हैं। आपने ही अपनी अद्भुत कला और हिकमत से इस विविधतापूर्ण जगत का विस्तार किया है। जैसे बाजीगर के धागे खींचने पर ही कठपुतली नृत्य करती है, ठीक वैसे ही आपके हुक्म और सत्ता से ही समस्त जीव नट की भांति चेष्टा करते हैं। जैसे कठपुतली अपने नचाने वाले के पूर्ण वश में होती है, वैसे ही मैं भी पूरी तरह आपके ही अधीन हूं। जैसे कोई पतंग आकाश में उड़ती हुई अनुकूल या प्रतिकूल हवा के वश में होकर संचालित होती है, वैसे ही यह अज्ञानी आत्मा अपने ही संचित कर्मों के अधीन होकर संसार में सुख दुख की ठोकरें खाती और कष्ट पाती है। जीव रूपी पतंग में मोह की डोर लगी हुई है और उसके कठोर कर्म रूपी हवा उसे संसार में भटकाती रहती है। किंतु जैसे पतंग की मुख्य डोर पतंग उड़ाने वाले के हाथ में होती है, वैसे ही समस्त जीवों की मूल डोर, हे साहेब, आपके ही हाथ में है। हे राजा राम, आप सर्वथा धन्य हैं। बड़े बड़े देव और संत आपकी ही आराधना और सेवा करते हैं। जो पूर्ण संत अपनी काया के रहस्यों की खोज करके आपके परम भेद को जान लेते हैं, वे ही आपकी वास्तविक शरण का अनुभव करते हैं। संसार में देव, दानव और आद्या शक्तियां आपस में घोर युद्ध करती हैं, किंतु वे सभी आपकी परम सत्ता से भयभीत होकर कांपती हैं। किसी की समझ में न आने वाली आपकी इस अलौकिक समर्थता को मेरा बारंबार प्रणाम है। महान ऋषि और ज्ञानीजन निरंतर आपका ध्यान धरते हैं तथा संत विभिन्न विधियों से आपको पहचान कर आपकी सेवा में लीन रहते हैं। आप ऐसे अद्वितीय एक हरि हैं जो अजेय हैं और जिनके ऊपर कोई अन्य स्वामी नहीं है, जबकि संसार के जीव अज्ञानता के कारण आपस में उलझकर संघर्ष करते रहते हैं। चारों खानियों अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज के समस्त जीव आपकी ही लीला के लिए तत्पर और प्रयत्नशील हैं। हे महाराज, आपने ये कैसा अद्भुत और गहन खेल रचा है। साधक विस्मयपूर्वक विचार करता है, वास्तव में इस जगत में मूलतः करने वाला और कराने वाला कौन है। और हे राम जी, आपके इस वास्तविक त्रिगुणातीत स्वरूप का ध्यान धरने की समर्थता किसमें है। सब कुछ आपकी ही असीम कृपा पर निर्भर है। हे परमेश्वर, आप स्वयं ही देव बने हैं और आप ही दिक्पाल, दिशाओं के रक्षक बने हैं। आप ही काल के सूक्ष्म रूप, महीने बने हैं और आप ही विशाल समय चक्र, युग के रूप में विद्यमान हैं। आप ही धरती बने और आप ही विशाल आकाश बने। आप ही जीवनदायी जल बने और जल की कामना करने वाले जीव भी आप ही हैं। आपने जीवों के रहने के लिए अनगिनत स्थान रचे हैं, किंतु आप स्वयं किस परम धाम में विराजमान रहते हैं, इसे कोई विरला संत ही जान पाता है। हे राम जी, आप ही भक्ति और प्रेम के निर्मल भाव बने हैं। आपने ही इस सुंदर देह शरीर की रचना की और इस देह के भीतर ही विभिन्न आध्यात्मिक धामों एवं केंद्रों की स्थापना की। आपने इस संसार में अनंत और अपार जीवों की उत्पत्ति की है। फिर उन जीवों की यात्रा के साथ साथ उनके कर्मों के अनुसार सुख और दुख के प्रपंच को भी संलग्न कर दिया है। आपने ही जीविकोपार्जन के समस्त साधन व व्यापार बनाए तथा शरीर रूपी धाम निर्मित किए। न्याय का विधान करने वाले यम भी आप ही बने और मोक्ष देने वाले राम भी आप ही हैं। साधक अचंभित होकर पूछता है, हे करतार, आपने कैसी अद्भुत योजना से यह विचार रचा कि स्त्रियां प्रसव करती हैं और किस प्रकार इतने संकीर्ण व विकट मार्ग से बालक का जन्म होता है। गर्भ के भीतर 9 महीने तक बालक को सुरक्षित रखने का क्या विधान है। हे राम जी, आपने उस अंधेरे और संकीर्ण स्थान में शिशु का पालन पोषण किस विधि से किया। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा का वर्णन कितनी बार करूं। मुझे ये समझाइए कि माता के पेट में उस सूक्ष्म जीव को आपने किस प्रकार आहार प्रदान किया।
स्त्री और पुरुष जो अन्न तथा जल ग्रहण करते हैं वो शरीर की अपशिष्ट प्रणाली से निष्कासित हो जाता है, किंतु गर्भ में स्थित बालक सुरक्षित बना रहता है। उस बालक तक पोषण पहुंचता, पर वो स्थान से गिरता नहीं। इस अद्भुत रचना को माता के शरीर में आपने कैसे संभाला? हे राम जी, जहां अन्न और जल का पाचन तथा भक्षण होता है, उसी कायाधाम के भीतर आपने गर्भस्थ जीव को किस विलक्षण सुरक्षा से स्थापित रखा है। जहां निरंतर जल मूत्र बहता है और मल का निष्कासन होता है, उस अशुद्ध स्थान के निकट भी ये जीव किस प्रकार नित्य सुरक्षित निवास करता है। ये आपकी कैसी लीला है? हे राम जी, आपने जल, रज और बिंदु, शुक्र को उस स्थान पर रोककर और संयोजित करके इस जीव के निर्माण की नींव किस प्रकार रखी। हे मेरे स्वामी पीव, मुझे बताइए कि उस सूक्ष्म स्थान पर रज और बिंदु के मेल से आपने इस जीव की काया को किस प्रकार गढ़ा। जहां न तो कोई भारी हथौड़ा घन है, न ही कोई औजार या पकड़ने के लिए संडासी, ऐसी बिना किसी भौतिक साधन वाली जगह पर हे हरि, आपने जीव को कैसे गढ़ा। माता के गर्भ के भीतर सिर का निर्माण किस प्रकार हुआ, नाक की आकृति कैसे बनी, और इन आंखों, पैरों तथा अन्य सूक्ष्म अंगों को आपने इतनी सुंदरता से कैसे पकाया, पूर्ण किया। आपने हाथों का ढांचा किस सुडौल रूप में गढ़ा, ओठों की बनावट कैसे बनाई और मुख के भीतर आहार व वाणी का रास्ता किस प्रकार निर्मित किया। हे सर्वश्रेष्ठा राम जी, आप सुनिए, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने इतनी संवार कर, चतुरता और तजवीज के साथ इस जीव की रचना कैसे की। आपने सिर पर केश, बाल कैसे बनाए और उनका रंग काला किस प्रकार किया। बालों को अत्यंत सुंदर काला रूप दिया और भीतर लाल रक्त का संचार किया। हे सत्य स्वरूप राम जी, आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण देह पर त्वचा का सुंदर रंग चढ़ाकर आपने इस काया को निर्मित किया, और जो अंग जहां स्थापित किए गए वे वहीं से अपना अपना कार्य पूर्ण सुचारू रूप से करते हैं। इस काया को गढ़ते समय न तो कहीं औजार की चोट लगी और न ही कोई घाव हुआ। बिना किसी भौतिक शस्त्र या औजार के आपने इतना सुंदर शरीर कैसे रच दिया, ये मेरे लिए अत्यंत विस्मयकारी है। आपने सिर की संरचना की और उस पर दोनों ओर कान स्थापित किए। मस्तक के दोनों दिशा भागों में इन कानों को इतनी सुघड़ता से किस प्रकार बनाया। हे स्नेही स्वामी, आपको मेरा प्रणाम है। आपने रचना की ये ऐसी अलौकिक बातें मेरे विचार ज्ञान में प्रविष्ट कराई हैं। आपने ये मानव का एक स्थूल शरीर बनाया और इसे खड़ा रखने के लिए 2 पैरों रूपी मजबूत खंभे लगा दिए जो सत्य के आधार पर टिके हैं। पैरों को किस प्रकार शरीर से जोड़ा गया है कि पूरे ढांचे में 24 प्रमुख संधि स्थान, जोड़ स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं। हे करतार, हे मुरारी, मुझे बताइए कि आपने ये काया रूपी देवालय मंदिर कैसे बनाया और फिर इस मंदिर के भीतर निवास करने वाला चेतन देव आत्मा कैसे स्थापित किया। आपने इसके भीतर आत्मा रूपी देव को किस प्रकार रखा, जहां प्राण वायु श्वास 12 अंगुल की गति से निरंतर आती जाती और भ्रमण करती रहती है। आपने ये अत्यंत अनुपम और अद्भुत काया रूपी महल बनाया है, और हे राम जी, रब, आप स्वयं इस महल के भीतर अहोरात्र रात दिन रमण कर रहे हैं। इस काया में आपके साथ और कितने दिव्य गुण व शक्तियां निवास करती हैं। इस घट में देखने वाली शक्ति कौन सी है और गंध का अनुभव करने वाला कौन है। कानों रूपी झरोखों के भीतर से शब्दों को सुनने वाला कौन है, और इस काया में अन्न तथा जल का उपभोग करने वाली मूल चेतना कौन सी है। हे स्वामी, मुझे समझाइए। सिर के 2 झरोखों कानों से ही शब्द सुने जाते हैं, शरीर के किसी अन्य स्थान से सुनने की ये क्रिया नहीं होती। प्रभु के इस अद्भुत रचना विधान का भेद आसानी से जाना नहीं जा सकता। हे करतार, आपने यह शरीर रूपी मंदिर बनाकर इसमें चेतन आत्मा रूपी मुरारी देव को स्थापित किया, फिर काया रूपी झरोखों इंद्रियों के माध्यम से सुनने, देखने, सुगंध लेने और रस चखने वाली 4 मुख्य अनुभूतियां प्रदान की। साधक विस्मयपूर्वक पूछता है, हे प्रभु, किस इंद्रिय झरोखे में कौन सी शक्ति कार्य करती है और किस प्रकार ये आत्मा किसी दृश्य या वस्तु की छवि रूप को पकड़कर मन में स्मृति रूप में स्थायी रख लेती है कि मनुष्य उसे पुनः पहचानने लगता है। इस शरीर में सुगंध और दुर्गंध का अनुभव करने वाला कौन सा देव शक्ति है, और ईश्वर के निवास के लिए इस काया के भीतर कौन सा विशिष्ट धाम स्थान बनाया गया है। हे स्वामी, आपने तो इस काया में केवल एक ही जीव आत्मा की रचना की है, फिर ये एक ही जीव नाखून से लेकर नेत्रों तक संपूर्ण शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में किस प्रकार रमण करता है। यह आत्मा ही सत्य बात को ग्रहण करती है और समस्त क्रियाओं में साथ रहती है। इस प्रकार आपने इस शरीर रूपी महल में 6 विभिन्न ज्ञान और अनुभव के झरोखे इंद्रिय मार्ग बनाए हैं। जिस स्थान कान से शब्द सुना जाता है वहां से रूप को नहीं देखा जा सकता,
और जिस स्थान नाक से गंध ली जाती है वहां से 6 प्रकार के रसों, मीठा, खट्टा, नमकीन आदि का स्वाद नहीं लिया जा सकता। आपने सभी इंद्रियों के स्थान बिल्कुल अलग अलग बनाए हैं। एक इंद्रिय का कार्य दूसरी इंद्रिय द्वारा संभव नहीं है। कानों का काम आंखों से और नाक का काम जिह्वा से संपादित नहीं हो सकता। जब इस शरीर घट के भीतर आत्मा एक ही है तो फिर ये सभी अनुभव, सुनना, देखना, सूंघना, चखना किसी एक ही स्थान से क्यों नहीं हो पाते? हर क्रिया के लिए अलग अलग इंद्रिय का ही उपयोग क्यों करना पड़ता है? हे मेरे स्वामी पीव, मुझे कृपा करके समझाइए कि इन समस्त इंद्रियों को संचालित करने वाली शक्तियां देव अलग अलग हैं या वे सब एक ही चेतन आत्मा के विभिन्न रूप हैं? हे राम जी, आपने ये कैसी अद्भुत रचना की है कि ये नासिका भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंधियों और दुर्गंधियों को सूंघकर तुरंत उनकी सही सही परीक्षा करके अंतर बता देती है। आपने इस शरीर के भीतर अनेक और अपार आध्यात्मिक केंद्र, घाट चक्र बनाए हैं। हे स्वामी, आप स्वयं इस विस्तृत कायानगर के किस विशिष्ट स्थान पर विराजमान रहते हैं? आपने विवेक की कैसी विचित्र डोरियां सूत रची हैं? इस सूक्ष्म कायारूपी घट के भीतर आपने ज्ञान और अनुभूतियों की कितनी अगणित बातें घटित कराई हैं। आपने जीवों के रहने हेतु असंख्य शरीर रूपी देवालय बनाए और इन कायानगरों में काम, क्रोध, लोभ जैसे प्रचंड योद्धाओं, विकारों का वास भी देखा जाता है। आपने इस शरीर के भीतर असीम और अनुपम सृष्टि का ढांचा रचा है, जिसमें भेड़, गाय, शांत सात्विक गुण और सिंह, हिंसक तामसिक गुण जैसी परस्पर विरोधी वृत्तियां एक साथ निवास करती हैं। ये सभी शरीर रूपी शहर संसार रूपी वन के बीच बसे हुए हैं, किंतु आपकी परम सत्ता और कृपा के बिना इस कायानगर का वास्तविक रहस्य कोई नहीं देख पाता। इस कायानगर में श्रेष्ठ गुण रूपी साहूकार बसते हैं और अंतःकरण रूपी वन में मुनिजन साधना करते हैं। यह शरीर ऐसा सघन बसा हुआ नगर है जिसमें कोई भी स्थान चेतन सत्ता से खाली नहीं है। इस कायारूपी नगर में 104 प्रकार की नाड़ियां और वृत्तियों की दुकानें सजी हैं और ईश्वर ने इसमें 3 मुख्य द्वार, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना या त्रिगुण भी निर्मित किए हैं। हे करतार, आपने इस शरीर नगर को अत्यंत प्रेम और दक्षता से सजाया है तथा इसके भीतर ज्ञान, भाव और इंद्रियों के अनेक अद्भुत साधन, चीजें स्थापित किए हैं। आपने ऐसा अनुपम और अगाध कायानगर बसाया है जिसके भीतर साधना कराने वाले साधु, सद्गुण भी हैं और साधन चुराने वाले चोर, काम, क्रोध आदि विकार भी निवास करते हैं। हे सृजनहार, आपने इस शरीर रूपी दुर्ग, किले और परकोटे की रचना की है तथा इसके चारों ओर संयम व नियमों की सुंदर बाड़ स्थापित करने की व्यवस्था की है। इस शरीर दुर्ग में 3 बड़े मुख्य पोल, द्वार बनाए गए हैं जहां त्रिगुणमयी माया के कारण नित्य निरंतर संशय और उथल पुथल, उत्पात मचती रहती है। इस कायानगर पर अविद्या माया रूपी एक अत्यंत भयभीत करने वाली स्त्री चढ़ाई करती है। उसने अपने प्रभाव से समस्त मनुष्यों और दानव प्रवृत्तियों को अपने वश में कर लिया है। वह अविद्या रूपी नारी थोड़ी सी देर, 4 घड़ी अथवा 2 घंटे में ही जीव के विवेक को भटकाकर कायानगर के संतुलन को डिगा देती है और आत्मा को विचलित कर देती है। उसके वशीभूत होकर सभी जीव असावधान और अनाथ होकर लीन हो जाते हैं, यहां तक कि इस शरीर का राजा यानी मन भी उसी मायावी शक्ति के अधीन होकर उसका साथी बन जाता है। हे स्वामी, आपने अविद्या और माया रूपी ऐसी 2 स्त्रियां, वृत्तियां रची हैं जो निरंतर इस शरीर रूपी नगर के विवेक और आत्मधन का विध्वंस करती रहती हैं। ये मायावी वृत्तियां इतनी बलवती हैं कि तीनों गुणों सत, रज, तम के नियंत्रण में भी नहीं आती। इन्होंने 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों, सूक्ष्म भावों को खिंचकर अपने ही अधीन कर लिया है। हे स्वामी, आपकी कृपा संरक्षण के बिना इस माया से कोई एक भी जीव नहीं बच सकता। ये कुवृत्तियां जीव से निरंतर अनीति और अज्ञान के कर्म करवाती हैं। हे जगदीश्वर, मेरी पुकार सुनिए और मेरी रक्षा कीजिए। देखिए, आपके द्वारा रचा गया यह काया रूपी सुंदर शहर विकारों द्वारा लूटा जा रहा है। हे मेरे मालिक, आप स्वयं प्रकट होकर मुझे धैर्य बंधाइए। 52 वीर और दैत्य समस्त उग्र विकार व वासनाएं उलटकर मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं। हे अयोनिज, जन्म मरण से परे हरिनाथ, मेरी सहायता कीजिए। अब मेरे प्राण और इंद्रियां विषय भोगों के वश में होकर संकट में पड़ रहे हैं। यह कायानगर लूटा जा रहा है। हे प्रभु, आपने इस अनंत संसार के भीतर जीवों के कल्याण के लिए सद्धर्म का मार्ग बनाया था, उसकी रक्षा कीजिए। आपने इस जगत और काया की अपार रचना व ठाट बाट बनाया है।
आसक्ति के कारण जीव इन मायावी वृत्तियों, स्त्री संग विषय को प्रिय मानकर उनमें उलझा रहता है। इस शरीर में एक बड़ा साहूकार, चेतन आत्मा, और एक बड़ा किसान, कर्मठ मन है। जब आहार और अनुभवों की लाद, सामग्री इस नाभि नगर में आकर ठहरती है, तब नाभि केंद्र, नाभि चक्र से वो व्यापारी मन व्यापार शुरू करता है। किंतु विवेकहीन होने के कारण जीव इस संसार में अपना असली आत्मसौदा हार बैठता है। उस व्यापार के लाभ हानि का हिसाब गिनने वाला और जीवन की बोरी की देखभाल करने वाला असली नायक कौन है? वह स्वयं भीतर विराजमान चैतन्य राम ही हैं। हे स्वामी, अब आपके बिना मेरी कोई बात सिद्ध नहीं होती। मुझे वह परम आत्मधन और सत्य ज्ञान रूपी माल संपत्ति प्रत्यक्ष दिखा दीजिए। हे हरिराय, मेरा जीव आपको पुकार रहा है, सुनिए। अज्ञानता में मैंने जो अपना वास्तविक आत्मधन गंवा दिया है, उसे कृपा करके मुझे पुनः प्राप्त करा दीजिए। संसार में माया रूपी ठग और ताल देने वाले बेताल सक्रिय हैं। आपने सृष्टि में सुंदरता और घर घर तोरण, जीवन के साधन तो बांधे हैं, किंतु जीव ठगा जा रहा है। सच्चा साहूकार, चैतन्य सत्ता, नाभिरूपी मुख्य स्थान से शरीर की एक एक नाड़ी में जीवन रस पहुंचाकर व्यापार संचालन करता है। उस परम स्वामी ने इस शरीर व्यापार का मुख्य केंद्र मुद्दा धाम नाभि के भीतर ही स्थापित किया है। इस कायानगर के भीतर आपने अनेक बाजार और व्यापार केंद्र बनाए हैं, जहां नाभि स्थान पर स्थित चेतन साहूकार आत्मा जीवन रस का व्यापार करता है और सभी वृत्तियों का लेखा जोखा जानता है। वह चेतन सत्ता आवश्यक तत्वों को ग्रहण करती है और उनकी उपयोगिता परखती है। तत्पश्चात नाड़ियां उस जीवन रस को शरीर के प्रत्येक अंग और कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। हे परमेश्वर राम, आपको मेरा नमस्कार है। हे करतार, आप धन्य हैं जिन्होंने इस सूक्ष्म काया और बाह्य जगत की इतनी अद्भुत तथा मंगलकारी रचना की है। आप इस संसार और काया के भीतर स्वयं क्रीड़ा करते हैं और अनेक रंग रचते हैं। आपने जीव के भीतर अनन्य भक्ति का प्रेम भी स्थापित किया और माया का आवरण भी रचा है। आपने ही जीवों को स्त्री और पुरुष के भिन्न भिन्न नाम और स्वरूप प्रदान किए। कहीं आपने कायारूपी विशाल शहर बनाया तो कहीं छोटे गांव के समान सूक्ष्म देह रची। हे जगदीश्वर, अब मैंने आपका वास्तविक स्वरूप पहचान लिया है। स्त्री, पुरुष, पशु पक्षी और संपूर्ण चराचर जगत में आप ही व्याप्त हैं और आप ही सबके एकमात्र स्वामी ईश हैं। आपने जीवों के लिए सुखों के विभिन्न स्थान और राज्य रचे हैं। आप स्वयं निर्गुण निराकार ब्रह्म होते हुए भी पांचों इंद्रियों के अनुभवों और सुखों को प्रकट करने के लिए इस विविध रूप में अवतरित हुए हैं। आपने इस संसार में प्रेम का संचार किया और आनंद का कुआं, रसकूप बनाया। यह समस्त व्यवस्था आपने अपनी अत्यंत चतुर और अलौकिक लीला के लिए ही निर्मित की है। आपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से समस्त शारीरिक व सांसारिक कार्य बनाए हैं। हे राम, आप इस मायावी संसार में माया के साथ ही पूर्णतः ओतप्रोत होकर रमण कर रहे हैं। आपने इस देह का रूप धारण करके इसके विविध अंग प्रत्यंग रचे और पांचों इंद्रियों रूपी मार्ग बनाए, ताकि जीव सुख रूपी अमृत रस क्षीर का पान कर सके। वास्तव में इस सुख रस का अनुभव करने वाला आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। आपने सर्वज्ञ होकर ही इन इंद्रियों और उनके विषयों के समस्त स्थानों की रचना की है। हे जगन्नाथ, आपने ही प्रत्येक इंद्रिय को उसका विशिष्ट गुण और क्षमता प्रदान की है। संसार के समस्त सुख और दुख पूर्णतः आपके ही हाथ में हैं। आपने अत्यंत सूक्ष्म विचार करके इस शरीर में सभी अंग और स्थान बनाए हैं। जैसी विधि और विधान आपने चाहा, उसी अनुसार सब कुछ संचालित कर लिया। आपके अतिरिक्त इस संसार में कोई अन्य कर्ता नहीं है। आपने ही अनगिनत काया घट रचे हैं और अनेक प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया है। हे परम करतार, हे जगदीश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। आप अपने भक्तों और जीवों के कल्याण के समस्त कार्यों को 100% पूर्ण रूप से सिद्ध करने वाले हैं। आप निरालंब, किसी अन्य के आश्रित न रहने वाले, सबसे विलक्षण और चिंता रहित हैं। हे सतश्याम, आप समस्त दुखों और संतापों पर विजय प्राप्त कराने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आप आकार रहित निराकार हैं और भौतिक ढांचों से परे हैं। आप विशुद्ध तत्व रूप हैं और आपके संग कोई दूसरा द्वैत नहीं है। ऐसे अद्वितीय परमेश्वर को नमस्कार है। आपके अनंत गुणों और ज्ञान का कोई पार नहीं पा सकता। बड़े बड़े सिद्ध संत और साधक निरंतर आपकी शरण और संगति में रहते हैं। ऐसे समर्थ प्रभु को प्रणाम है। बड़े बड़े राजा और महान योद्धा भी आपकी परम सत्ता से भयभीत रहते हैं।
आपने संपूर्ण सृष्टि में अपनी मर्यादा और नियम रूपी ऐसा सूक्ष्म सूत फैला रखा है। आप न तो किसी से प्रत्यक्ष कुछ कहते हैं और न ही कोई चर्म चक्षुओं से आपको देख पाता है, फिर भी आप किस अलौकिक समर्थता से संपूर्ण जगत को अपने विधान में अनुशासित रखते हैं। हे सत्स्वामी, आपसे देवी देवता, दैत्य और संपूर्ण संसार भयभीत रहता है। आपकी इस सर्वोपरि शक्ति और व्यवस्था को मेरा प्रणाम है। आप ये सब कैसे करते हैं? संसार में एक से बढ़कर एक बलवान देव और दैत्य आपस में संघर्ष करते हैं, किंतु आपकी परम सत्ता की याद आते ही वे सभी आपके भय और अनुशासन में रहते हैं। साधक विस्मयपूर्वक विचार करता है, हे कर्तार, मुझे ये देखकर बड़ा अचंभा होता है कि इस सर्वव्यापक सत्ता में वास्तव में डरने वाला कौन है और डराने वाला कौन है। सब कुछ तो आपकी ही लीला है। हे राम जी, ध्यानपूर्वक देखने पर आपके अतिरिक्त कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता। हे स्वामी, आपने ही जीव और अपने ब्रह्म के बीच अज्ञान रूपी यह भ्रम और भूल की दीवार खड़ी कर दी है। ये जीव ईश्वर द्वारा बनाई माया के पांचों विषयों का सुख भोगने हेतु मानव अवतार लेकर आया था, किंतु सांसारिक विचारों और प्रपंचों में उलझकर वो अपने मूल सत्स्वरूप के परम आनंद को भूल गया। जीव यहाँ सांसारिक विषयों और मायावी प्रेम के रस में पूरी तरह लिप्त हो गया है। इसी आसक्ति के कारण उसे अपने भीतर विराजमान अविगत सूक्ष्म परमात्मा का बोध नहीं हो पा रहा है। विषय भोगों के फेर में पड़कर यह जीव अपने निज स्वरूप को भूल गया है। जिस क्षण ये जीव इन पांचों विषयों के विकार और व्यर्थ के बाद विवाद को त्याग देगा, उसी क्षण ये स्वयं शिव ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। जब जीव के भीतर से समस्त विषयी व्यवहार और सांसारिक वासनाओं का आवरण हट जाएगा, तब वो स्वयं सत अविनाशी और तत्वसार परब्रह्म रूप में ही प्रकट होगा। हे जीव, तू स्वयं ब्रह्म रूप होकर भी विषयों का रस पीने में अपने स्वरूप को भूल गया है। अपने हाथों से किए गए संचित कर्मों के फल को तू स्वयं अपने प्रयास से आसानी से मिटा नहीं सकता। कर्मों के इस गहन चक्र को काटने के लिए परमेश्वर की कृपा के बिना कोई अन्य समर्थ नहीं है। जीव द्वारा किए गए कर्मों का विधान प्रभु की सत्ता में अंकित होता है, जिसे केवल वही अपनी अनुग्रह दृष्टि से मिटा या सुधार सकते हैं। सद्गुरु जीव को उपदेश देते हैं कि तू अपने कर्म विधान और साधना की डोरी को स्वयं संभाल ले। जब जीव अपने कर्म बंधनों को काट देता है, तब वह सांसारिक भोगी वृत्ति से मुक्त होकर ईश्वर की भांति योगी और अवधूत स्वरूप धारण कर लेता है। विचार करके देखने पर यह स्पष्ट होता है कि जीव स्वयं ही अपने कर्मों का निर्माण करता है। इस जगत में मनुष्य के अतिरिक्त कोई अन्य उसके कर्मों को उत्पन्न करने वाला नहीं है। अपने किए कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। जब तक जीव इस संसार में इंद्रियों के विषय भोगों और सांसारिक सुखों में लिपटा रहता है, तब तक वह उस परम ब्रह्म धाम को प्राप्त नहीं कर पाता। आदि रूप में जीव स्वयं अमूर्त, अमर और अविनाशी हरि स्वरूप ही था, जो काल चक्र से परे था। किंतु जब उसने काया धारण की, तब उसने स्वयं ही इन सांसारिक सुखों और रसों का विधान निर्मित कर लिया। यह जीव मूलतः शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही था, किंतु विषय सुखों की अनुभूति के लिए इसने इस स्थूल देह का आकार ग्रहण कर लिया। वास्तव में समस्त सुख दुख की सीमाओं से परे तो केवल एक कर्तार परमात्मा ही है। तू स्वयं आत्मज्ञान और साधना के अनेक उपाय करके इन कर्म बंधनों को मिटा दे, क्योंकि तेरे स्वयं के प्रयास और प्रभु कृपा के बिना कोई अन्य आकर इन्हें दूर नहीं कर सकता। साधक विस्मयपूर्वक विचार करता है, इस जगत में परमात्मा द्वारा रचा गया यह लीला खेल अत्यंत विस्मयकारी है। हे प्रभु, आपके सिवा इस अद्भुत सृष्टि का संचालन करने वाला और कौन हो सकता है? इस भवसागर से तरने वाला कौन है और तारने वाला कौन है? वास्तव में उस परमेश्वर हरि के अतिरिक्त जीव को इस संसार समुद्र से पार उतारने वाला अन्य कोई नहीं है। संसार में इस गूढ़ आध्यात्मिक भेद को बताने वाला कौन है और इसे सुनने वाला कौन है? मैं तो स्वयं अज्ञानवश जड़वत था, किंतु हे प्रभु, आप ही मेरी चेतना को जागृत करने वाले हैं। सांसारिक सुखों में जीव मग्न होकर अपने निज स्वरूप को भूल गया था। अब संत उपदेश देते हैं कि मैं इन सांसारिक दुखों से पृथक होकर तुम्हें उस परम सत्स्वरूप आनंद को प्राप्त करने की विधि समझा रहा हूं। हे जीव, तूने मायावी वासनाओं के अल्प सुख और काल चक्र के अपार दुख बहुत भोग लिए। अब तो सजग और चेतन हो जा। तू वास्तव में माया के कीचड़ से परे रहने वाला सृजनहार ब्रह्म स्वरूप ही है। तू पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय रसों में उलझना छोड़ दे, जिससे तेरा ये सीमित जीव भाव समाप्त हो जाए। मैं संसार के इन प्रपंचों से विरक्त होकर तुझे ये सत्य समझा रहा हूं।
तू अपने आचरण और कर्मों को क्यों नहीं सुधारता? ये समस्त विषय विकार और कुतर्क वास्तव में यमराज के दूतों के समान हैं, जो जीव को बंधन में बांधकर ले जाते हैं। तेरा वास्तविक निज धाम वही परब्रह्म है जहां से तू आया था। अब तू सांसारिक आसक्ति छोड़कर उधर कदम बढ़ा, मैं तुझे तेरे उस परम धाम का मार्ग दिखाता हूं। उस परम धाम में तेरा कोई स्थूल आकार नहीं है, वहां तू अरूपी, अलौकिक और अलिखित है। वहां संसार के समान भौतिक सुख दुख का कोई अस्तित्व देखने को नहीं मिलता। अब तू इस 5 तत्वों से बने देह आकार का मोह त्याग कर उस सत्य स्वरूप ब्रह्म धाम की ओर चल और वहां उस निर्गुण वैरागी ब्रह्म में सदा के लिए लीन होकर निवास कर। वहां पहुंचकर तू अपने अमूल्य और विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करेगा। तू तो आदि से ही जन्म मरण योनि के बंधन से परे अयोनिज आत्म तत्व है। तू इस संसार के जीव भाव वाले व्यवहारों का त्याग कर दे और अपने उस आदि घर परमेश्वर के दरबार में जाकर पुनः संयुक्त हो जा, जहां से तेरी उत्पत्ति हुई थी। तू अपने उस परम आत्मघर और सत्स्वरूप ब्रह्मधाम को क्यों भूल रहा है? तेरा मन इन क्षणभंगुर विकारों, असत्य प्रपंचों और काम वासना में क्यों उलझ गया है? अब तू सांसारिक कुल, जाति, नाते, रिश्ते और उनके मोह बंधनों के नियमों को छोड़ दे तथा मायावी सुख दुख के प्रति जो आसक्ति और प्रेम है उसका पूर्णतः त्याग कर दे। जिस परम तत्व से तू बिछड़कर यहां आया है, अब उन समस्त भ्रामक उपायों को छोड़कर अपने उस आदि आत्मस्वरूप को पहचान और उसी में जाकर लीन हो जा। त्रिगुणात्मक माया सत रज तम का त्याग कर दे और देह के भौतिक अभिमान को मिटा दे। जो तत्व सदा सर्वदा तेरे साथ रहने वाला अविनाशी स्वरूप है, उसी की खोज कर। जब तू 25 प्रकृतियों के आवरण को मिटा देगा, तब तू स्वयं कर्तार स्वरूप ब्रह्म अनुभव करेगा। फिर तू व्यर्थ में स्वयं को असहाय जीव क्यों माने बैठा है? तूने संसार के समस्त विषयों के स्वाद और सुख भोग कर देख लिए हैं। अब इन्हें त्याग दे, क्योंकि इन नश्वर भोगों में उलझे हुए तुझे अनगिनत जन्म बीत चुके हैं। देख, इस संसार में भटकते हुए तेरे असंख्य युग व्यतीत हो गए। तू इस माया के कीचड़ में ही प्रसन्न रहकर अपने वास्तविक और शाश्वत आत्म आनंद को भूलता रहा है। 5 तत्वों का संग करके ये देह रचना और खेल तूने स्वयं ही रचा था, किंतु अब अज्ञानवश तू स्वयं ही अपने बनाए इस खेल के वश में होकर कष्ट पा रहा है। तू तो मूलतः तत्वस्वरूप निराकार और सर्वस्वतंत्र अनाथ, जिसके ऊपर कोई अन्य न हो था। तूने अपने ही संकल्प से 5 तत्वों का ये मायावी आवरण रचकर स्वयं को इसमें बांध लिया। तू स्वयं कर्तार स्वरूप होकर भी इस माया के अधीन क्यों हो रहा है? अपने ही हाथों रचित इस काया प्रपंच के संग में पड़कर तू अपना वास्तविक स्वरूप क्यों भूल रहा है? अब इस त्रिगुणात्मक माया का मोह त्याग दे, जो जीव भाव को उत्पन्न करती है। इस अज्ञानमयी माया की संगति के कारण ही तू स्वयं को एक सीमित जीव मान बैठा है। तेरे उस आदि ब्रह्म धाम में संत तेरी राह देख रहे हैं। अब साधना का मार्ग अपनाकर उस परम सुख में मिल जाना ही तेरा एकमात्र मुख्य कर्तव्य है। परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग सत्य, सत शब्द ही है। जिस चेतना मार्ग से तू इस संसार में आया था, उसी उल्टे मार्ग से विचार करके पुनः अपने मूल केंद्र की ओर लौट जा। जिज्ञासु शिष्य सद्गुरु से पूछता है, हे गुरुदेव, मेरे हृदय में ये कौतुक बना हुआ है कि इस घट के भीतर सुनने वाली शक्ति कौन सी है और इसे ज्ञानपूर्वक समझाने वाला कौन है? हे प्रभु, मुझे यह स्पष्ट करके बताइए कि यहाँ इस जगत में और वहाँ उस ब्रह्मलोक में आपके अतिरिक्त क्या कोई अन्य भी है, या सर्वत्र केवल आप ही एक विराजमान है? जिज्ञासु चिंतन करता है, यदि मैं ही सत्स्वरूप और अलिखित आत्मा हूं, तो फिर मैं किसका भजन करूं और कहाँ जाकर किसमें लीन हूं? हे गुरुदेव, यदि मेरे आत्मस्वरूप के बिना कोई दूसरा है ही नहीं, तो मुझे बताइए कि मैं अपने से पृथक किसका ध्यान धरूं और किससे अनन्य प्रेम करके मिलूं? यह दृश्यमान संपूर्ण माया भी वास्तव में आत्मा का ही विस्तार है। उस एकमात्र परब्रह्म के अतिरिक्त इस संसार में कहीं भी कुछ अन्य दिखाई नहीं देता। हे गुरुदेव, मुझे ये स्पष्ट करके समझाइए कि इस व्यक्त मायावी जगत से परे जो शुद्ध परब्रह्म है, उसका वास्तविक स्वरूप कैसा होता है और उसे कैसे जाना जाता है? शिष्य पूछता है, हे सद्गुरु, यदि मुझे माया से परे किसी परम सत्य का ज्ञान हो जाए, तो मैं अहोरात्र दिन रात निष्काम भाव से निरंतर उसी का स्मरण और ध्यान करूं। कृपा करके मुझे समझाइए कि क्या माया के आवरण से परे भी कोई पृथक ब्रह्मसत्ता विद्यमान है? सद्गुरु समझाते हैं, माया और ब्रह्म वस्तुतः एक दूसरे से सर्वथा भिन्न या पृथक नहीं हैं। चाहे देवराज इंद्र हों, श्रीहरि, विष्णु हों या संसार का कोई भी कायाधारी जीव, सबके भीतर विद्यमान चेतना वस्तुतः वही एक परम ब्रह्म है।
यह दृश्यमान देह और आकार माया का विस्तार है, और इस आकार के बिना अभिव्यक्त होने का कोई अन्य माध्यम नहीं है। यह माया शक्ति के रूप में मूलतः उस परब्रह्म के भीतर ही निहित थी, और जब ब्रह्म ने संकल्प किया तब वही माया जगत प्रपंच के रूप में प्रकट हुई। यदि माया का बीज रूप ब्रह्म में न होता तो इस संसार और देव शक्तियों इंद्र आदि की रचना ही संभव न होती। ज्ञान दशा में आत्मा अनुभव करती है, सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर मेरे परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व दिखाई नहीं देता। संसार के समस्त देह, रूप और आकार वास्तव में मेरी ही चेतना के भिन्न भिन्न विस्तार हैं। संसार को संचालित करने वाले यम, काल और विधान, ये सब मूलतः मेरी ही परम सत्ता के अधीन और भीतर स्थित थे। जब मेरी शक्ति का विस्तार हुआ तभी इस काल चक्र और मायावी जगत रूपी जाल का प्रसार हुआ। यह माया ब्रह्म के साथ उसी प्रकार अविभाज्य रूप से जुड़ी है जैसे जल के भीतर से जल का ही बुलबुला उत्पन्न होता है। बुलबुला जल से भिन्न नहीं होता, ठीक उसी प्रकार यह प्रकट जगत भी ब्रह्म की ही तरंग है। जैसे सोने या किसी धातु से बने विभिन्न आकार के आभूषणों, कंगन, हार आदि का मूल आधार केवल वह एक धातु ही होती है, ठीक उसी प्रकार इस विविध मायावी संसार का मूल आधार केवल वह एक परब्रह्म ही है। जब धातु को गढ़कर अलग अलग बर्तन या आभूषण बनाए जाते हैं तब उनके रूप और नाम भिन्न दिखाई देने लगते हैं, किंतु जब उन आभूषणों को पिघला या तोड़ दिया जाता है तो उनके अलग नाम रूप मिट जाते हैं और केवल मूल धातु ही शेष रह जाती है। जिज्ञासु शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, यह परम सत्य भेद मैंने सुन लिया कि माया और ब्रह्म वस्तुतः एक ही मूल तत्व के दो रूप हैं। अब कृपा करके मुझे बताइए कि क्या इसके अतिरिक्त भी कोई अन्य देव या सत्ता पूजनीय है। सद्गुरु उत्तर देते हैं, हे शिष्य, परम सत्य बात सुनो, इस संसार में तेरे अपने आत्मस्वरूप परमेश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा पृथक देव है ही नहीं, तू स्वयं ही वह चेतन स्वरूप है। सद्गुरु निर्णय करते हुए समझाते हैं, तू मूलतः वही श्रेष्ठ परब्रह्म है, किंतु अज्ञानवश कर्मों की खान संसार व योनियों में जा पड़ा है। जैसे धातु खान से निकलकर जब तक शुद्ध नहीं होती तब तक उसे भट्ठी की तपन और हथौड़े की मार सहनी पड़ती है, ठीक वैसे ही ब्रह्म से बिछुड़कर यह जीव अपने संचित कर्मों के कारण बार बार जन्म, मरण और देह धारण करने के कष्ट सहता रहता है। जब जीव ने अपने मूल स्वरूप को भुलाकर देह रूप धारण किया तब उसके संचित कर्मों और संस्कारों के अनुसार सूक्ष्म परमाणुओं से उसका यह स्थूल शरीर बंध गया। यह काया नित्य निरंतर नया रूप धारण करती है और कर्म भोग के आधार पर ही निर्मित होती है। जैसे खान से निकली धातु को शुद्ध करने के लिए अग्नि की तीव्र आंच ताव दी जाती है और फिर वह बिकने हेतु घर घर पहुंचती है, वैसे ही ब्रह्म से बिछुड़ा यह जीव कर्मों की अग्नि में तपता है और 84 लाख योनियों तथा अनेक घरों, शरीरों में भटककर दुख भोगता है। जैसे एक पुराने बर्तन या गहने को गलाकर जब नया रूप दिया जाता है तो उस धातु को पुनः पुनः पीटा और तपाया जाता है, उसी प्रकार जीव जब अपना देह रूप बदलता है, एक योनि से दूसरी योनि में जाता है, तो उसे रूपांतरण और कर्मफल भोगने की अत्यंत दारुण पीड़ा सहनी पड़ती है। इस जीव को अज्ञानता के कारण अनेक योनियों और स्थानों पर कर्मफल की भारी मार सहनी पड़ती है। हे जीव, यद्यपि तू मूलतः ब्रह्म ही है, किंतु अपने निज स्वरूप से बिछुड़ जाने के कारण ही तू इस संसार में दुखों का प्रहार झेल रहा है। जैसे धातु अपनी मूल खान से अलग होकर मिट्टी व अन्य अशुद्धियों से मिल जाती है, वैसे ही यह जीव अपने मूल ब्रह्म पद से बिछुड़कर माया और देह के संग में आ फंसा और फिर विषय सुखों की इच्छा में उलझ गया। हे जीव, तू कहने को तो राम और ब्रह्म का ही अंश है, किंतु तूने अपने उस नित्य निजधाम अद्वैत स्वरूप को त्याग कर चंचल मन और देह के विकारी स्वभाव का रूप धारण कर लिया है। अपने मूल स्वरूप में रहते हुए जीव ने ये अज्ञानमयी धारणा बना ली कि यदि वो 5 तत्वों की देह धारण करेगा तो उसे सुख मिलेगा। इसी सुख की भ्रामक चाह में वह मायावी काया के प्रपंच में उतर आया। अब ये जीव 5 तत्वों का स्थूल शरीर धारण करके माया के जाल में पूरी तरह फंस गया है। जिस प्रकार सुनार धातु को सांडसी से दबाकर रखता है, उसी प्रकार ये जीव अपने ही किए कर्मों रूपी संडासी में जकड़ा हुआ दुख पा रहा है। जैसे तिल या सरसों को कोल्हू में पेलकर तेल निकाला जाता है और खान से अलग हुई धातु पर चोट पड़ती रहती है, उसी प्रकार मूल ब्रह्म से बिछुड़ा ये जीव अपने कर्मों के चक्र में पिलता है और नित्य निरंतर संताप भोगता है। जैसे एक ही सोने या धातु को ढालकर जब कंगन, पायल आदि बनाए जाते हैं तो उनके नाम अलग अलग रख दिए जाते हैं, वैसे ही एक ही चेतन तत्व जब भिन्न भिन्न शरीरों में प्रकट होता है तो उनके नाम और पहचान बदल जाते हैं।
जैसे गहनों के अनगिनत प्रकार होते हैं, वैसे ही संसार में जीवों की 36 प्रकार की जातियां और विविध भेद बन गए हैं। इस प्रकार अब दो पक्ष दिखाई देने लगे, एक तो मूल चेतन तत्व धातु और दूसरा उसका मायावी नामरूप आभूषण। आदि और अनादि काल से मूल तत्व तो केवल एक ही परब्रह्म था, किंतु अज्ञान और भ्रम के आवरण के कारण वही एक तत्व जीव और ब्रह्म जैसे दो भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाने लगा। हे साधक, तू स्वयं विचार करके देख कि तू और ब्रह्म वास्तव में एक ही हो। संसार के समस्त स्त्री पुरुष और दृश्यमान जीव आदि काल में उस एक ही परब्रह्म के स्वरूप थे। जैसे खान से बाहर निकली धातु का वजन और मूल्य आंका जाने लगता है, ठीक वैसे ही जब यह अजोनी अजन्मा और अद्वैत आत्मा ब्रह्म से बिछुड़कर देह धारण करती है तो इसका भी सांसारिक मोल, कर्म बंधन और सीमा तय होने लगता है और ये जन्म मरण में खपने लगती है। खान से निकली धातु पर जब जंग और मैल लग जाता है तो उसे साफ करने के लिए पुनः आग में गलाया और गढ़ा जाता है। इसी प्रकार जब जीव पर कर्मों का मल और अज्ञान का जंग लग जाता है तो उसे शुद्ध करने हेतु कालचक्र द्वारा भिन्न भिन्न 84 लाख योनियों में गलाकर नया शरीर प्रदान किया जाता है। अरे जीव, तू स्वयं वही अविनाशी सत्य ब्रह्म है, तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, किंतु वर्तमान में तू केवल सीमित जीव कहलाता है और भटकता हुआ अनेक स्थानों तथा योनियों में निर्मित किया जा रहा है। जब तक धातु अपनी मूल खान में रहती है तब तक वह अमूल्य और अखंड होती है, किंतु खान से बाहर आते ही उसके टुकड़े टुकड़े होकर वो भिन्न भिन्न स्थानों पर बिखर जाती है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म से पृथक होकर जीव अनंत रूपों में विभाजित हो गए हैं। खान में स्थित अखंड धातु को मापा या तोला नहीं जा सकता, किंतु जब उसके टुकड़े हो जाते हैं तब कोई पाव, कोई रत्ती और कोई किलो के हिसाब से तोला जाता है। इसी प्रकार मूलतः एक ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी काया में आने पर जीवों की क्षमता और सामर्थ्य जैसे चींटी और हाथी में बड़ा अंतर दिखाई देने लगता है। सद्गुरु समझाते हैं कि तुम ही वह सत्य ब्रह्म हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। जिस प्रकार किसी प्रकाश स्रोत या दीप का जितना अंश या क्षमता होती है उतना ही अधिक उजाला फैलता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव की चेतना के विकास और सामर्थ्य के अनुसार ही उसके पराक्रम व प्रभाव में अंतर दिखाई देता है। जैसे चंद्रमा की कलाएं जितनी अधिक पूर्ण होती हैं, उसका प्रकाश और शीतल गुण उतना ही अधिक निखरता है। पूर्ण चंद्रमा के उदित होने पर उसकी किरणों से चंद्रकांत मणि आनंद रूपी अमृत बरसाती है, जबकि क्षीण या अपूर्ण चंद्रमा में वह पूर्ण प्रभाव प्रकट नहीं हो पाता। संसार के समस्त जन यह सत्य सुन लें कि जीव के भीतर आत्म तेज और ज्ञान का जितना अधिक प्रकाश होता है, उसका पराक्रम और प्रभाव भी उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे जैसे चेतना का उजाला बढ़ता है, वैसे वैसे अज्ञान का अंधकार मिटता है। उस एक ही परब्रह्म से प्रकट होकर ये समस्त जीव अपनी अपनी साधना और स्थिति के अनुसार कम अधिक सामर्थ्य वाले बने हैं। सद्गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें जीव के निर्माण से लेकर उसके मोक्ष तक की आदि अंत कथा सुनाता हूं। जिस प्रकार जल के बिना जीवन का प्रस्फुटन संभव नहीं है, उसी प्रकार इस संसार में विविध आकार के काया रूपी घट, शरीर, मायावी अग्नि और वासना के ताव से तपकर निर्मित होते हैं। हे साधकों, सुनो, मैंने तुम्हें धातु और उसकी खान का दृष्टांत देकर जो भेद समझाया था उसे ध्यानपूर्वक समझो। तुम मूलतः परब्रह्म का ही अंश थे, किंतु भ्रम और माया के वश होकर इस संसार में जीव भाव को प्राप्त हो गए। जब कोई धातु घिस घिसकर या गलकर पूरी तरह मिट्टी में मिल जाती है, तब उसका पृथक धातु रूप समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब जीव का सीमित अह और आकार मिटकर परम सत्ता में विलीन हो जाता है, तब उसके सांसारिक सुख और दुख के समस्त बंधन स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जब तक धातु अपना रूप न त्यागकर अलग बनी रहती है, तब तक उसे भट्ठी की आंच में तपना पड़ता है और भाथी से फूंक फूंक कर उस पर लगातार प्रहार किया जाता है। जब तक वो स्वतंत्र रूप धारण किए है, तब तक उसे तपाने और गढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार हे जीव, तू भी अपने इस नश्वर देह अभिमान और सीमित रूप को मिटा दे। जब तू मायावी सुख दुख के प्रति निष्कामता धारण कर लेगा, तभी तेरा ये जन्म मरण का जीवपना शांत और समाप्त हो सकेगा। ये समस्त जीव मूलतः एक ही ब्रह्म के अंश होकर भी आपस में टकराते हैं, युद्ध करते हैं और एक दूसरे के द्वारा दी गई पीड़ा अपने सिर पर सहते हैं। विचार करके देखो कि इन जीवों को परस्पर लड़ाने और गढ़ने वाला तुम्हारे ईश्वरीय विधान के सिवा और कौन है। जैसे एक ही लोहे की खान से निकला हुआ लोहा ऐरण, घन, हथौड़ा और संडासी का रूप धारण कर लेता है और फिर वही घन और संडासी अपनी ही खान के लोहे पर बार बार प्रहार करते हैं, ठीक वैसे ही एक ही ब्रह्म से प्रकट हुए जीव अज्ञानवश आपस में ही एक दूसरे को कष्ट और पीड़ा पहुंचाते हैं।
जैसे ऐरण, घन और संडासी मिलकर लोहे को कूटते हैं, वैसे ही इस संसार में कुछ जीव घन प्रहार करने वाले, कुछ ऐरण सहन करने वाले और कुछ संडासी पकड़ने वाले बनकर आपस में ही एक दूसरे को दुख देते हैं। इसी अज्ञान चक्र के कारण संपूर्ण जगत दुखी है। अज्ञानी जीव पर कर्मों की अनगिनत मार पड़ती रहती है, किंतु जो लोहा तपकर पक्का फौलाद सच्चा ज्ञान बन जाता है, उसे सुनार या लोहार बार बार अग्नि में डालकर ताव नहीं देता। अर्थात ज्ञानी पुरुष पुनः संसार के दुखों में नहीं तपता। जंगल में पेड़ों को काटने वाले सभी औजार एक ही धातु के बने होते हैं, किंतु जो विशुद्ध फौलाद होता है वो न तो लपकता है, न मुड़ता है और न ही झुकता है। यदि उसका कोई छोटा कण टूटकर मिट्टी में मिल जाता है तो उस मिट्टी में मिले अंश पर कभी दोबारा भट्ठी की आंच नहीं पड़ती। इसीलिए तू भी पक्के फौलाद के समान अचल और दृढ़ स्वभाव धारण कर। केवल सामान्य ब्रह्मलोक में विलीन होने की अपेक्षा उस सतखाण परम पार ब्रह्म पद में मिल जा, क्योंकि यदि जीव पुनः सामान्य चक्र में रहा तो कर्म भोग की मार पड़ती रहेगी, किंतु पार ब्रह्म में लीन हो जाने पर उस पर पुनः संचित कर्मों की कोई आंच नहीं आती। लोहे से खेती के अनेक औजार, फावड़ा, कुदाल, हसिया आदि बनाए जाते हैं। जब किसान इनसे कार्य करता है तो घिसते घिसते इनका लोहा मिट्टी में पूरी तरह विलीन हो जाता है। जो अंश पृथ्वी में मिल गया उस पर फिर कभी लोहार का हथौड़ा और अग्नि का ताव नहीं पड़ता। जब धातु घिसकर मिट्टी में मिल जाती है तब उसमें कोई दोष या आकार शेष नहीं रहता और न ही कोई उसकी बाह्य शोभा का बखान करता है। वह पूर्णतः निष्काम होकर अपने मूल तत्व पृथ्वी में लीन हो जाती है। जहां से तेरी उत्पत्ति हुई है तू पुनः उसी परम तत्व में जाकर इस प्रकार मिल जा कि तेरा पृथक आकार ही समाप्त हो जाए। आकार मिट जाने पर उस पर कर्मरूपी घन के घाव और प्रहार कभी नहीं लग सकते। जब धातु अपनी मूल जननी पृथ्वी में घिसकर समा जाती है तब वो संडासी, ऐरण, घन और अग्नि के नियंत्रण से बाहर हो जाती है। ठीक वैसे ही जब जीव परम तत्व में लीन होता है तो वो काल और माया के वश में नहीं रहता। जो धातु पूरी तरह मिट्टी बन चुकी है उसे किसी भी औजार से पकड़ा या बांधा नहीं जा सकता। जो जीव परम वैराग्य और ज्ञान के द्वारा पृथ्वी रूपी सतपद में समा गया वह संसार के किसी भी बंधन के अधीन नहीं रहता। किंतु जब तक धातु का छोटा से छोटा टुकड़ा या आकार बचा रहता है तब तक उस पर लोहार की मार पड़ती ही रहती है। ठीक वैसे ही जब तक जीव के भीतर लेश मात्र भी सूक्ष्म अह या कर्म शेष रहता है तब तक उसे यम और काल की मार सहनी पड़ती है। इसलिए तू अपने इस धारण किए हुए स्थूल व सूक्ष्म देह आकार के अभिमान को पूरी तरह मिटा दे। जब तेरा पृथक अस्तित्व आकार समाप्त हो जाएगा तब तुझे संचित कर्मों और काल के प्रहार कभी नहीं छू सकेंगे। तू अपने मन में इस सत्य का गहराई से विचार कर। जैसे धातु मिट्टी में मिलकर निष्काम हो जाती है वैसे ही तू सत्स्वरूप ज्ञान और वैराग्य के द्वारा अपने जीव भाव को पूरी तरह मिटाकर परमात्मा में विलीन हो जा। तू अपने संचित कर्मों के दागों और मल को धो डाल। संसार के पुत्र, पौत्र, परिवार तथा विषय सुखों के जिस स्वाद में तू उलझा हुआ था उस आसक्ति को पूरी तरह समाप्त कर दे। संसार का ये अटल विधान है कि जब तक धातु का थोड़ा सा अंश भी शेष रहता है उस पर चोट पड़ती ही है। इसी प्रकार जब तक जीव के कर्म और वासनाएं थोड़ी भी बाकी रहेंगी तब तक वो यमराज की मार और जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। संसार में आकर जो जो शुभ या अशुभ कर्म तूने किए हैं उनका फल तुझे भोगना ही पड़ता है। जो कर्म बंधन तेरे गले में बंध चुके हैं उनका निवारण किए बिना गति संभव नहीं है। जैसे जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे वैसे ही सुख और दुख जीव को प्राप्त होते हैं। इसलिए अब तू तीनों लोकों और 14 भुवनों के समस्त काम्य, सकाम, शुभ और अशुभ उपायों व कर्मजाल का त्याग कर दे। तू अपने उस परम आदिघर सत्स्वरूप पारब्रह्म में जाकर विलीन हो जा। जब तू उस परम पद को प्राप्त कर लेगा तब तू स्वयं ब्रह्मरूप ही हो जाएगा और तेरे तथा ब्रह्म के बीच कोई द्वैत या भेद नहीं रहेगा। सद्गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें परम कल्याणकारी सत्य उपदेश सुना रहा हूं। संसार के समस्त छल, प्रपंच, संदेह और विकल्पों कल का त्याग करके अपने उस मूल सनातन आदि धाम में जाकर लीन हो जाओ। साधक विचार करता है, तुम और हम पूर्ण रूप से 20 बिस्वा वही पर ब्रह्म हैं। अतः अब अपने निज आदि धाम की ओर चलना चाहिए, जहां पहुंचकर जीव सांसारिक ईश्वरों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भांति स्वयं भी अपने सत्स्वरूप में ईश्वरता और ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। शिष्य सद्गुरु से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता है, हे गुरुदेव, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसे आप अत्यंत प्रेम और एकाग्र चित्त से सुनिए
वो आदि घर कौन सा है और अनादि घर किसे कहते हैं? कृपा करके मुझे इन दोनों धामों का स्पष्ट भेद समझाइए। शिष्य पुनः पूछता है, मैं इस संसार में कहाँ से चलकर आया हूं? मेरी अल्प बुद्धि तो यही मानती है कि इस दिखाई देने वाले जगत के अलावा अन्य कोई स्थान या लोक अस्तित्व में नहीं है। मैं तो केवल इसी संसार को जानता हूं जहां आकर मैं जीवन लीला रच रहा हूं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य आदि या अंत वाले धाम का मुझे ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा किस स्थान पर जाकर विराजमान होते हैं, वो रहस्य भी मुझे ज्ञात नहीं है। सिद्ध, साधक, मुनि, संत, मनुष्य और त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि, ये सभी तो इसी धरातल संसार में अपनी अपनी लीला कर रहे हैं। जब सब यहीं दिखाई देते हैं तो फिर उस सतलोक में कौन जाता है? आप जिस सतलोक की बात करते हैं वहां कौन निवास करता है? वो स्थान कैसा है? वहां का रूप रंग क्या है? वहां समय काल की क्या स्थिति है और वहां किससे प्रीति की जाती है? उस परम धाम का विचार करके उसका विवेकपूर्ण वर्णन कीजिए। उस सतलोक में किस प्रकार का सुख प्राप्त होता है और उस धाम में पहुंचकर जीव को किस अलौकिक सत्य की अनुभूति होती है? वहां किस साधन और विधि द्वारा पहुंचा जा सकता है? यदि वो परम धाम तीनों लोकों स्वर्ग, मृत्यु, पाताल से परे है तो वहां जाने का मार्ग और उपाय क्या है? संसार में स्वर्ग, मृत्यु और पाताल इन तीन लोकों को ही सब जानते हैं, किंतु इनसे परे जो परम धाम है वहां जो एक बार पहुंच जाता है वो लौटकर इस संसार में उसका वर्णन करने नहीं आता। ये तीनों लोक तो जीवों के अस्थायी विश्राम स्थल हैं जिन्हें सब जानते हैं, किंतु उस माया रहित परम तत्व तक पहुंचने में कितना समय लगता है और जीव किस अवसर पर पूर्णतः माया मुक्त होता है? मैंने उस धाम को न कभी जाना, न आंखों से देखा और न ही कानों से उसका गूढ़ भेद सुना। संत जिस चौथे पद तुरीयावस्था सतलोक की बात करते हैं, उस अलौकिक देश और देव से हमारा मिलन कैसे संभव है? तुम राम नाम परम शब्द का निरंतर रटन और ध्यान करो, जिससे तुम्हारा अज्ञान मिट जाएगा और तुम स्वयं ब्रह्म रूप हो जाओगे। तुम्हारे आत्मस्वरूप से पृथक कोई अन्य देव नहीं है। जहां सतलोक है वहां तुम स्वयं ही परिपूर्ण रूप से व्याप्त हो। वहां माया का कोई भौतिक रंग रूप नहीं है, वो आकार रहित, अरूपी होते हुए भी साक्षात और प्रत्यक्ष स्वरूप है। इस दृश्यमान संसार में साधारण जीवों से लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक सभी काल के वश होकर नष्ट होने वाले हैं। यहां कोई भी शाश्वत सद्देव नहीं है। इन तीनों लोकों में केवल ब्रह्म और माया का ही द्वैत प्रपंच फैला हुआ है। आत्मज्ञान, सत्ज्ञान के अभाव में सभी जीव भ्रम और अज्ञान के आवरण में पड़े हुए हैं। वे आपस में ही राग द्वेष करके दुखी हो रहे हैं, क्योंकि सभी के ऊपर मायारूपी दलदल कीचड़ का लेप लगा हुआ है। जहां सतलोक का अनुभव होता है वहां देह और माया के समस्त स्वभाव मिट जाते हैं। वहां जीव स्वयं ब्रह्म स्वरूप होकर किसी भी सांसारिक आधार के बिना निर्गुण और निराधार स्थिति में स्थित रहता है। उस परम स्थिति में न तो सांसारिक विषय सुख हैं और न ही काल द्वारा दिया जाने वाला कोई दुख है। वहां तू स्वयं ही बिना किसी सांसारिक कुल, वंश या माता पिता के विशुद्ध ब्रह्म रूप है। उस सद्धाम में पांचों विषयों के भौतिक भोगों का कोई स्थान नहीं है। वह सतलोक एक नित्य, अचल, स्थिर स्तंभ के समान सर्वदा अभंग, अविनाशी रहने वाला परम पद है। वह सतलोक अपार, अगाध, सर्वजयी, अजीत और सर्वस्वतंत्र अनाथ है। वहां सांसारिक मान बढ़ाई, अहंकार या भौतिक संसात का कोई अस्तित्व नहीं है। वह धाम अलौकिक, कभी लुप्त न होने वाला, अखंड और वास्तविक सत्य है। उस पर ब्रह्म धाम तक पहुंचने के मार्ग में साधना के बल पर कोई रुकावट या बाधा नहीं रहती। सद्गुरु अपने अनुभव से बताते हैं, उस परम धाम में न तो कोई जन्म लेता है, न मरता है और न ही कोई किसी के द्वारा बनाया जाता है। ऐसा अत्यंत अद्भुत और विलक्षण स्वरूप मुझे गुरु कृपा से लख में अनुभव में आया है। वह पद अमूल्य, वर्णनातीत, अलेख और मायावी इच्छाओं से रहित है। वो मोक्षपद केवल ज्ञानी और वैरागी हंस आत्माओं के लिए ही बना है, जहां विराजने वाले सभी जीव स्वयं में पूर्ण राजा के समान हैं। वहां कोई सांसारिक मार्ग, बाधा, क्रोध या ईर्ष्या नहीं है। वहां न तो कोई किसी पर व्यर्थ प्रसन्न होता है और न ही कोई किसी पर क्रुद्ध या अप्रसन्न होता है। वो समता का परम पद है। वह धाम अथाह, अचूक और सीमाओं से परे अनंत है। उसे टिकने के लिए किसी भौतिक खंभे की आवश्यकता नहीं है। वो पूर्णतः निराधार और स्वयं सिद्ध है। वहां न तो सांसारिक चंचलता का सुख है और न ही काल का कोई संताप। उस अवस्था में शरीर जैसी कोई भौतिक स्थिति नहीं है, इसलिए वहां कोई युवा, बालक या वृद्ध नहीं होता। वह सतलोक अक्षय, अचल, कभी लुप्त न होने वाला और अलौकिक है।
वहां देह के कोई प्राकृतिक लिंग भेद, स्त्री पुरुष आदि विकार नहीं होते। वह परम कृपालु प्रभु बिना किसी भौतिक जल या साकार रूप के भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। संसार के जीव जहां माया में रमे रहते हैं, वहां सतलोक में माया का नामो निशान न होने से कोई उसमें आसक्त नहीं होता। शिष्य विस्मय से कहता है, हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है, जिसका पार पाना कठिन है। वो कैसा अद्भुत देश है, जहां न कोई स्त्री है और न कोई पुरुष, जहां लिंग भेद से परे केवल शुद्ध चेतन तत्व है। बिना किसी पृथ्वी या भौतिक आधार के स्थित वो सतलोक कहाँ है, जिसे संत महात्मा धन्य धन्य कहते हैं? कृपा करके मुझे उसका गुप्त भेद बताइए। या इस संसार के बड़े बड़े सुमेरु पर्वत, पहाड़ और विशाल भूभाग उस सतलोक में भी विद्यमान हैं, या वो इनसे सर्वथा भिन्न हैं? वहां का आकाश कैसा है, और वो परम सतलोक वास्तव में किसके मध्य या किस स्थान पर स्थित है, ये मुझे समझाकर बताइए। हे गुरुदेव, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक पूछता हूं कि उस सतलोक की वास्तविक स्थिति, स्वरूप और वहां पहुंचने की विधि क्या है, मुझे विस्तार से समझाइए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अपने निज मन और समस्त जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। वो सतलोक कहीं बाहर नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के अपने घट, शरीर और अंतःकरण के भीतर ही विद्यमान है। यदि उसे खोजना है तो अपनी काया के भीतर ही खोजो। उच्च नीच सभी श्रेणियों के जीव तीनों लोकों और 14 भुवनों में रहते हुए भी वस्तुतः उसी सतलोक की परम सत्ता के भीतर ही क्रीड़ा कर रहे हैं, किंतु आत्मज्ञान और विवेक के अभाव में वे यह नहीं समझ पाते कि वे स्वयं उस परम सतलोक में ही विराजमान हैं। यह परम सतलोक प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है और सभी जीव उसी सतलोक की सत्ता में स्थित हैं, किंतु माया, अज्ञान और मोह ममता के आवरण में उलझे रहने के कारण जीव को इस सतलोक का प्रत्यक्ष अनुभव या दर्शन नहीं हो पाता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जीवों के निज मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सतलोक वस्तुतः सत शब्द अनाहत ब्रह्मनाद का स्वरूप है, जहां न तो संसार की तरह उत्पत्ति होती है और न ही प्रलय या विनाश होता है। सद्गुरु कहते हैं कि हे संसार के मनुष्यों, आकर सुनो, मैं तुम्हें तीनों लोकों और 14 भुवनों से परे के उस बाह्य परम सतलोक का भेद बताता हूं, जो विशाल आकाश में समाता नहीं और न ही मुट्ठी में बांधा जा सकता है। वही सर्वव्यापी परम सतलोक है। वह निरंजन सत्स्वरूप शून्य परमात्मा प्रत्येक घट में उसी प्रकार रमण कर रहा है, जैसे दूध के कण कण में घी समाया रहता है। जिस परम सतधाम को परम शून्य कहा जाता है, वह मायावी कालचक्र के बड़े शून्यों के भी पार स्थित है। जिज्ञासु शिष्य विचार करता है, यदि ये सतलोक सर्वव्यापी है और मैं इसी के भीतर स्थित हूं, तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। इसी में मेरा चलना, हिलना डुलना, घूमना और शयन करना हो रहा है। जब मैं इसी सतलोक में रहकर समस्त बातें करता हूं और अपनी जीवन लीला रचता हूं, तथा जब मेरा सत्स्वामी परमात्मा सर्वदा मेरे अत्यंत निकट ही स्थित है, तो फिर मुझे किसी बात का भय या सोच क्यों होना चाहिए। जो सतशब्द ही सतलोक का वास्तविक स्वरूप है, उसे मैं अनुभवपूर्वक प्रकट करता हूं। गुरुदेव, जैसा मार्ग और विधान आपने समझाया है, उसी विधि से मैं उस सद्धाम में जाकर स्थित हो गया हूं। साधक प्रश्न करता है, मैं तो 8 पहर दिन रात उसी सतशून्य परम पद में रमण करता हूं। जब आप कहते हैं कि वो परम मालिक सब जगह एक ही है, तो फिर अब मैं किसका अलग से भजन करूं और कहां जाकर किससे मिलूं? सद्गुरु उत्तर देते हैं, हे चेतन मन, सुनो, मैं तुम्हें शून्यों आध्यात्मिक लोक स्तरों का सूक्ष्म भेद समझाता हूं। एक माया का शून्य कहलाता है, जिसके अंतर्गत यह संपूर्ण भौतिक जगत और उसके प्राणी निवास करते हैं। उस मायावी शून्य के अतिरिक्त 30 अन्य शून्य और 2 विशेष शून्य हैं, तथा उनके मध्य अनगिनत छोटे छोटे शून्य स्थान हैं। जब तक जीव माया के आवरण से मिला जुला दिखाई देता है, तब तक उसे आत्मा का सूक्ष्म रूप 5 कोशों से युक्त ही माना जाता है। जहां तक देवी देवता और मनुष्य निवास करते हैं, वहां तक माया के ही शून्य कहे गए हैं। 7 लोकों भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्य में देवता बसते हैं और मेरुदंड के 21 चक्रों मणियों के शून्यों में भिन्न भिन्न देवलोक स्थित हैं। उनमें भी 3 विशेष शून्यों का अधिकार सबसे बड़ा है। उन 3 मुख्य शून्यों में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश निवास करते हैं और उनके लोकों में उनके समान सामर्थ्य प्राप्त किए हुए अनगिनत अनुचर देवता स्थित हैं। उनसे आगे अपार और सूक्ष्म शून्यों का विस्तार है, जिनमें महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वज्र, इडर, सतलोक और जींग नाम के 9 बड़े महाशून्य स्थित हैं। इन विशाल शून्यों के भी पार जाकर उस परम सत्साहिब का वास्तविक धाम है। जब जीव साधना द्वारा माया के इन समस्त निम्न शून्यों को लांघकर परम शून्य
पारब्रह्म पद में विलीन होता है, तब वो सतलोक में पहुंचकर स्वयं सत साहिब के साथ अभिन्न होकर एक हो जाता है। शिष्य अत्यंत कातर होकर पूछता है, हे गुरुदेव, आपने मुझे परम शून्य का ये अत्यंत सूक्ष्म भेद तो बता दिया, किंतु बिना पंखों और साधनों के ये अज्ञानी जीव उड़कर उस अगम परम पद तक कैसे पहुंच सकता है? मेरे पास न तो साधना रूपी पंख हैं, न मैं स्थूल चरणों से चलकर वहां जा सकता हूं, और आपने बीच में इतने सारे कठिन शून्यों का विस्तार बता दिया है, तो फिर मेरा उस परम धाम में मिलन किस प्रकार संभव होगा? एक शून्य से दूसरे शून्य के बीच में अज्ञान और माया के अत्यंत कठिन पर्दे, घाट और रुकावटें हैं। बिना किसी समर्थ अस्त्र शस्त्र, अध्यात्म ज्ञान के इन दुस्तर आवरणों और घाटों को कैसे पार किया जाएगा? अधिकांश लोग तो केवल नवधा भक्ति के कर्मकांड और वेदों के बाह्य विचारों में ही उलझकर मूल मार्ग को भूल गए हैं। ऐसे में वास्तव में वो परम साहिब कहाँ है और सतलोक कहाँ है, इस गूढ़ सत्य को जानने वाला सच्चा पारखी कौन है? सद्गुरु ढांढस बंधाते हुए कहते हैं, हे सभी साधकों और देव स्वरूप जीवों, सुनो, मैं तुम्हें वो परम सत्य भेद बतलाता हूं। इस गंभीर ब्रह्म ज्ञान को दृढ़ता से धारण करो और ध्यान साधना के द्वारा अपने अंतःकरण में अविचल समाधि, सुरत शब्द की ताली लगाओ। साधना के प्रारंभ में सर्वप्रथम हृदय में भाव जगाकर मुख से परमात्मा को पुकारो और उसी परम सत्ता का निरंतर ध्यान धरो। इस प्रकार नित्य प्रति निष्काम भाव से उसका भजन स्मरण करते रहो। नाभि कमल के स्थान से अंतर में उठने वाली सुरत की धारा के साथ प्रेम का रस प्याला पियो। मुख से रा और मां, इन दो परम अक्षरों राम नाम का अनवरत रटन धारण करो। जब रात दिन रसना जीभ केवल नाम स्मरण में ही प्रवृत्त रहती है, तब वो अत्यंत प्रिय लगने लगती है। समर्थ सत्पुरुषों और संतों की संगति करके जब उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करोगे, तब अंतर्मुखी साधना का वास्तविक मार्ग सूझने लगेगा। जब जीव नाम का अखंड रटन करता है, तब उसके भीतर विरह भाव जागृत होता है और आंखों से भाव अश्रु बहने लगते हैं। निज मन मायावी आकर्षणों और मान बड़ाई की चाह को त्याग देता है तथा काम विकारों पर अंकुश लगाकर काया व इंद्रियों को संयम में कसने लगता है। साधक का सांसारिक विषयों से समस्त हेत मोह छूट जाता है और केवल परमात्मा का नाम ही प्रिय लगने लगता है। तब उसे अनुभव होता है कि हृदय और नाभि, इन दोनों स्थानों पर मायावी शून्यों का विस्तार किस प्रकार फैला हुआ है। जब अंतःकरण में शब्द प्रकटता का ताव, प्रकाश व स्पंदन आता है, तब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों के आश्रित रहने वाले पांचों कोश व वृत्तियां व्याकुल होकर रोने लगती हैं। उनके इस आकुल व्याकुल होने के दृश्य को देखकर जीव विस्मयपूर्वक विचार करता है कि यह कैसा अद्भुत आध्यात्मिक खेल प्रकट हो रहा है। नाभि से लेकर नासिका त्रिकुटी तक श्वासों और सुरत की एक अखंड धारा जुड़ जाती है और संपूर्ण चेतना एक सूत्र में बंध जाती है। साधक कहता है कि हे राम जी, आप धन्य हैं जिन्होंने अंतःकरण में आकर साधना का यह गूढ़ भेद प्रकट कर दिया। हृदय आकाश गगन में अनाहत नाद की गर्जना होने लगती है और अत्यंत भारी प्रेम रस का पान अनुभव में आता है। हे संतो, सुनो, इसी अवस्था में पहुंचकर जीव के लिए ऊर्ध्व लोक में उड़ने हेतु सुरत रूपी पंख निर्मित होते हैं। साधना की तीव्रता में पहले मुख में आनंद के झोंके हिल्लोल आने लगते हैं, फिर कंठ का विशुद्ध कमल खिल उठता है, तत्पश्चात संपूर्ण शरीर के रोम रोम कंपित होने लगते हैं और नखों से लेकर आंखों तक रोम रोम में वह परम शब्द अत्यंत प्रिय और मधुर लगने लगता है। जब साधक इस अलौकिक प्रेम रस का पान करता है, तब उस पर आत्मानंद का ऐसा नशा छा जाता है कि वह मतवाला हो जाता है। उसके हृदय कमल के भीतर एक सत बालक प्रकट हुआ सतशब्द लीला और क्रीड़ा करने लगता है। वो अंतर में स्थित सतशब्द रूपी बालक कभी किलकारी मारता है, कभी आनंद में हंसता है और कभी संकोच में मुस्कुराता है। वो अलौकिक बालक अहोरात्र दिन रात हृदय के भीतर ही रमन करता रहता है। हृदय के भीतर आत्मानंद की भारी तरंगें और उछाल उठने लगती हैं। इस उच्च आध्यात्मिक आनंद के सामने अब संसार के समस्त खेल, प्रपंच और विषय भोग तनिक भी सुहाते नहीं हैं। रात दिन स्वामी प्रभु का यह आंतरिक खेल इसी प्रकार चलता रहता है। जैसे घट में शीतल जल और पवन का योग शांति प्रदान करता है, वैसे ही हृदय धाम में शांति और शीतलता का प्रवाह उतरने लगता है। आत्मतेज अपने ही सामर्थ्य से हृदय में प्रबल रूप से चमकने लगता है, जिससे काया के सारे केश और रोम पुलकित होकर कांप उठते हैं तथा जीव के भीतर छिपे समस्त संचित पाप और विकार भयभीत होकर नष्ट होने लगते हैं। हृदय रूपी समुद्र में आत्मानंद की ऐसी विशाल लहरें उठती हैं कि जैसे किसी गांव या नगर में अखंड उत्सव की अनवरत गूंज और धूम मच गई हो। जैसे लबालब भरे कुएं से जल उफान मारकर बाहर बहने लगता है,
वैसे ही विरह और ज्ञान का तीर हृदय में लगते ही आंखों से नित्य अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। साधना के आवेग में हाथ पांव कांपने लगते हैं, गर्दन की नाड़ियां मुड़कर स्थिर होने लगती हैं और नखों से लेकर शिखा तक संपूर्ण देह में आंतरिक शब्द प्रवाह पूर्ण वेग से चलने लगता है। साधक अंतःकरण में अमृत रस के विलक्षण स्वादों का अनुभव करता है और उसे अहोरात्र, रात दिन, सात्विक षड्रस एवं अलौकिक आध्यात्मिक मिठास का आस्वादन होता रहता है। मन में परम धैर्य बंधने लगता है और तीव्र वैराग्य की भावना उमड़ने लगती है। यद्यपि संसार के प्रति उपरामता का भाव पल पल में जागृत होता है, फिर भी साधक बीच बीच में परम धैर्य धारण किए रहता है। हृदय स्थान में जब राम नाम का निजबल जोर से प्रकट होता है, तब आंखों के मार्ग से प्रेमाश्रुओं की धारा निरंतर बहने लगती है। साधक कभी आनंद की तरंगों में झूमता है, कभी भावावेश में हंसने लगता है, तो कभी विरह में रो पड़ता है। इस प्रकार हृदय के भीतर परमात्मा के मिलन की उत्सुकता में अनेक अद्भुत भाव चरित्र प्रकट होते हैं। वो कभी पूरी तरह मौन धारण कर लेता है, तो कभी अध्यात्म चर्चा में तल्लीन हो जाता है। वो भांति भांति के आत्मिक रंगों में रंग जाता है और संसार के समस्त नश्वर स्वादों को सदा के लिए त्याग देता है। हृदय आकाश में सुरत शब्द का अभ्यास ऐसा उमड़कर आता है जैसे बादलों का समूह घिर आया हो। तत्पश्चात अंतर में ध्यान भजन की ऐसी अखंड झड़ी वर्षा लग जाती है जो कभी रुकती ही नहीं। अंतर में अमृत बिंदुओं की वर्षा होने लगती है और राम नाम की मर्मस्पर्शी गूंज चारों ओर छा जाती है। सद्गुरु कहते हैं कि हे सत्स्वामी, आप धन्य हैं जिन्होंने जीवों के कल्याण हेतु ऐसा अद्भुत नाम प्रताप प्रकट किया। हे करतार, आपने इस अपार भवसागर से पार उतरकर सतलोक पहुंचने का कैसा अलौकिक भेद रचा है कि केवल मुख से राम नाम का अखंड रटन करने से ही चेतना की ऊर्ध्वधारा हृदय में प्रवाहित होती है और जीव परम पद को प्राप्त कर लेता है। हृदय के भीतर सुरत और शब्द की ऐसी अखंड लोल डोर लगन बंध जाती है कि जैसे अरहट रहट के घड़े निरंतर जल से भरकर चक्कर लगाते हैं, वैसे ही काया के भीतर असीम प्रेमरस की धारा अनवरत बहने लगती है।